गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। तो इसमें और आगे कुछ पढ़े थे हम? और आगे सर ये सर बुक तो सर पढ़े हैं सर आगे में, बट थिंग्स नॉट क्लियर सर। सर लास्ट एग्जांपल सो देखे, उसमें जो सर वो टेम्पलेट के एग्जांपल जो हम लोग लास्ट क्लासेस में देखे हैं, हाँ हाँ वो एग्जांपल तो समझ में आ रहा है, बट सर मतलब जो टेम्पलेट का आप समझा है फिर वो प्रोग्राम से हम कोरिलेट नहीं कर पाया कि मतलब वो नहीं नहीं, ये जनरल ये पर्पस तो में अभी जैसे ये वाला जो है ना, ये सिर्फ मतलब स्टेज है। असल में ये टेम्पलेट का प्रोग्राम नहीं है। ये जो अभी हमने लिखा ओके हुआ है सर। टेम्पलेट का अभी आगे यस आएगा, ठीक है। तो बुक है यस खुला हुआ सर। ना? ये सब बुक खुला, यही सर हम सोचे कि इसमें मतलब वो जनरल पर्पस दिख नहीं रहा है सर। नहीं, वो है भी नहीं इसमें, ठीक है। यस सर। तो जैसे अभी वो बुक में ये जो प्रोग्राम हमने लिखा था उसका कितना नंबर है? 1.2 सर। और सर इसमें जो हम एक क्लास फैक्टर में जैसे हम भी को एज ए पॉइंटर डिक्लेयर करें तो उसका काम यही है ना कि मेन से जो हम वैल्यू V1 और V2 में जो पास करें वो इसके थ्रू आवे। हाँ, ऑब्वियसली यही वी के अंदर में स्टोर होगा, वो जो पॉइंटर है, मतलब ये उसको पॉइंट करेगा। क्योंकि जो भी आपका डेट ये क्रिएट हो रहा है वो तो डायनेमिकली क्रिएट हो रहा है ना। यस तो सर। डायनेमिकली, सर हाँ आपके बोले बोले। पास अब वो क्लास में जाते हैं जहाँ पे सर वो एस्टेरिक भी लिखे हुए हैं सर। क्लास वो एक प्राइवेट है सर, जहाँ पे हम साइज और V को डिक्लेयर कर रहे हाँ, हैं ये 6 और दोनों, हाँ 7। ये दोनों प्राइवेट है। हाँ तो सर अब एक मतलब यहाँ पे फिर ये 6 में जो V पॉइंटर है इसका ये यूज हो कहाँ रहा है सर? नहीं, ये मतलब एक्चुअल मेन में देखिए, तो एक्चुअल यही डेटा है आपका, ठीक है। यही आपका डेटा है ना। जो भी यस मतलब जो आपका डेटा जो एरे जो है ये यही है। वी हमारा एरे है, ठीक है। तो यस क्योंकि देखिए डायनेमिकली क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, अगर स्टैटिकली क्रिएट होता तो हम ऐसे करके लिखते थे, कुछ इस तरह से हम लोग बनाते थे इसको, है ना। 10 20 100 जितना भी देना है ऐसे करके देते थे, बट सिंस इट इज डायनेमिक तो हमको इसलिए यहाँ पे एक पॉइंटर यूज करना पड़ रहा है, बिकॉज ठीक है वो देखिए, एक बार ये यहाँ क्रिएट हो रहा है, देखिए ना। जो जब इसका इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। तो देखिए जो जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यहाँ पे, जैसे हमने V1 V2 करके ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट V1 एंड V2 है ना, ठीक है। प्लस यस ये दोनों ही ऑब्जेक्ट जो है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर में ये दोनों आइटम है। और अभी हमने क्योंकि टेम्प भी बनाया था, टेम्प भी होगा ना दोनों के अंदर में। मतलब V1 के पास अपना V होगा और साइज होगा उसके पास, है ना, दोनों के पास में, ठीक है। V1 V2 के पास में अपना V और अपना साइज होगा, ठीक है। तो देखिए जब V1 क्रिएट हुआ तो ये कंस्ट्रक्टर को बुलाया गया उस समय में, है ना, ठीक है। बुलाया गया तो हमने क्या किया, हमने इस तरह से हमने मेमोरी एलोकेट किया है, ठीक है। जो वेक्टर को जो स्पेस चाहिए होगा इस तरह से किया है। तो देखिए ये डायनेमिकली यहाँ पे मेमोरी हमारा एलोकेट हुआ, और क्योंकि डायनेमिक है तो इसका नाम तो हम उस समय दे नहीं सकेंगे, इसीलिए जो एड्रेस इसका यहाँ से रिटर्न हो रहा है और वो वी के अंदर में जा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली वी जो पॉइंटर है वही हमारा डेटा को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। वही हमारा डेटा है, अभी मान के ये चलना है हम लोग को, है ना। इसीलिए देखिए जहाँ पे भी लूप वगैरह यूज हो रहा है सब जगह हम लोग वी को इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए ना। तो जैसे यस सर। इसको यहाँ पे नल वेक्टर बुलाया गया कि एक वेक्टर बनाया जाएगा और उसमें 0 डाल दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने वेक्टर बनाया, बट जैसे अभी इस लैंग्वेज में है ना, यहाँ पे अगर आप इसको डिस्प्ले करा के देखिएगा आफ्टर क्रिएशन, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है 0 0 आता है, मतलब गार्बेज वैल्यू नहीं आता है, ठीक है। लेकिन जैसे पुराना कंपाइलर्स यूज कीजिएगा, टर्बो C++ स्पेशली यूज कीजिएगा, तो वहां पे आप देखिएगा मोस्टली क्या होगा, गार्बेज आता है। मतलब आपने ऐसे करके एलोकेट कर दिया, ठीक है, बट आपने क्या किया, आपने 0 से इनिशियलाइज नहीं किया एलिमेंट्स को, है ना, तब गार्बेज वैल्यू दिखाता है। तो इसीलिए यहाँ पे गार्बेज को क्लियर करने के लिए क्या किया गया है, ये इनिशियलाइज कर दिया गया है।
कि हर एक एलिमेंट का एलिमेंट v का 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा ना, ठीक है। यस सर। तो ये हो गया। फिर अब सब प्रॉब्लम हमारा यहाँ आ रहा था एक्चुअली में, ठीक है, इसके अंदर आ रहा था। दैट इज व्हाई व्हाट वी डिड, हमने एक कॉपी नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया, ठीक है। कॉपी नाम का फंक्शन सर क्रिएट ये करके, हाँ पॉइंटर हाँ, सर 21 में पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? ये पॉइंटर ए पॉइंट कर रहा है इसको, जो हमने एरे जो बनाया था ना यहाँ पे, ये एक्स जो एरे बनाया था, ठीक है। बिकॉज देखिए एक्स यहाँ एंड पे, वाई दोनों को। हाँ एक्स एंड वाई दोनों को पॉइंट करेगा। तो अलग अलग सिचुएशन में, जैसे जब हमने v के साथ में कॉपी को जब कॉल किया तो हमने x को, या जैसे बुक में आप देखिएगा तो बुक में ऐसे लिखा होता है v1 इज इक्वल टू x, इस तरह से ना, ठीक है। तो एक्चुअली इफ यू राइट लाइक दिस है ना, अगर इस तरह से आप लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, जो x है, ठीक है। देखिए इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में ये कॉल होता है आपका, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। ये वाला सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर ये कॉल होता है, ये, ठीक है। तो ये कॉल होता है, और वो जो x का वैल्यू है वो इसमें कॉपी हो रहा है, ये a के अंदर में कॉपी हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद में फिर आगे फर्दर प्रोसेसिंग हो रहा है। बट अभी हो क्या रहा था यहाँ पे, सारा प्रॉब्लम इसके साथ में है, ठीक है। द प्रॉब्लम इज विद साइज एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो हमने वही देखिए लास्ट क्लास में साइज क्या किया कितना था, है ना, हमने सब वो सी आउट वगैरह करके देखा हुआ था कि हो क्या रहा है कि जैसे ये कंस्ट्रक्टर जब कॉल हुआ तो ये साइज लेके आ रहा है, ठीक है। बट जैसे ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है यहाँ पे साइज फ्रेश हो जाता है, मतलब गार्बेज इसके अंदर में, है ना, ठीक है। तो मतलब दोनों टेंडम में काम नहीं कर रहा है, मतलब ये फ्रेश फायर हो रहा है उस ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब आप बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट फिर से क्रिएट हो जा रहा है ना, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जा रहा है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि मतलब ये, क्योंकि ऑब्वियसली ना देखिए, जब भी आपका ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है इसका मतलब है कि एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है, न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। तो इसीलिए क्या हो रहा है, गड़बड़ हो जा रहा है, और यहाँ पे साइज का कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो बट आई डोंट नो हाउ बालगुरु स्वामी सर ने कहाँ मिस किया, ऐसा प्रोग्राम क्यों दे दिया बुक में, वो नहीं समझ में आ रहा है मुझे, है ना, ठीक है, कि ये पोर्शन काम नहीं कर रहा है, तो इसको हमने अलग टाइप से काम करवाया। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं, आप इस कंस्ट्रक्टर को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपने INT साइज अगर अलग से दे दिया ना, देन इट विल वर्क, ठीक है। अगर ये हमने यहाँ पे डाल दिया तो हमको कॉपी फंक्शन का जरूरत नहीं होगा, और बाकी जैसे का तैसे चलेगा, ठीक है। और फिर क्या करना होगा आपको कि जो ये साइज जो था, जो हम लोग यहाँ पे जो 3 पास कर रहे हैं, वो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू पास करना होगा और 3 ऐसे करके। तो दिस इज हाउ द ये एरे हैज टू बी क्रिएटेड, ठीक है। तो ये मैंने करके देखा हुआ है, ये काम किया हुआ है, ठीक है। तो किसी और स्टूडेंट के साथ में भी मैं ये डिस्कस कर रहा था प्रॉब्लम को, तो अभी मैंने ये उसको उस तरह से भी करके देखा है, तो इट हैज वर्क लाइक दैट, है, ठीक है। तो असल में यहाँ पे मुद्दा कुछ और भी है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम ऐसा नहीं देना चाहिए था, इसके ऊपर मैंने काफी कुछ पढ़ा, काफी कुछ देखा। तो जैसे अभी मैं 2 पीसेस आपके सामने में लेके आ रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आई तो रोट, हाँ हाँ, वो बोले बोले। पैरेंथेसिस को क्लोज कर, अच्छा पैरेंथेसिस को क्लोज कर देता अच्छा अच्छा। है। तो चलिए, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, काफी कुछ यहाँ पे लिख के देखा है, कैन वी कॉल कंस्ट्रक्टर ट्वाइस फॉर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मिक्स्ड आंसर मिलता है गूगल पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक जगह बोल रहा है साफ साफ कि यू कैन नॉट कॉल द कंस्ट्रक्टर मोर देन वंस, साफ साफ लिखा हुआ है ना, ठीक है, फॉर वन ऑब्जेक्ट, ठीक है, बट यू कैन कॉल इट रिकर्सिवली बोल रहा है, ठीक है। मतलब कंस्ट्रक्टर के अंदर कंस्ट्रक्टर करके कॉल कर सकते हैं। तो नहीं चाहिए अभी वैसा हम लोग को, ठीक है, वैसा सिचुएशन नहीं चाहिए। तो फिर लेकिन आप जब आगे पढ़िएगा, ठीक है, तो यहाँ पे है यस लिख रहा है, देखिए एक है ना, कोड गुरु में लिख रहा है यस यू कैन, है ना, ऑल दो यू मे नॉट, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली इस पे चलते हैं कि हम लोग कॉल नहीं करते कभी भी, और टेक्निकली करना भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग मुझे वो मिला हुआ है, पोस्ट मिला हुआ है गिग्स फॉर गिग में, ठीक है। यहाँ पे एक पोस्ट मिला हुआ है जहाँ पे बियाने स्ट्राउस्ट्रूप का कुछ डिस्कशन है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, इज इट पॉसिबल टू कॉल कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली, तो टॉपिक कुछ और है एक्चुअली, द टॉपिक इज डिफरेंट, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे बोला गया साफ साफ कि मतलब सी प्लस में एक्सप्लिसिट नहीं कॉल करने के लिए बोला गया यहाँ पे। जैसे ये देखिए, ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे देखिए सिर्फ कंस्ट्रक्टर को कॉल किया गया, देखिए, ठीक है, दे हैव कॉल्ड इट, लेकिन आगे में देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कहीं पे भी, है ना। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया गया, देखिए, देखिए हियर दे हैव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, बट बिफोर दैट इन्होंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, देखिए, एक्सप्लिसिट कॉल टू कंस्ट्रक्टर। मेरा तो अभी वो तक, हाँ कंस्ट्रक्टर, सर ये कंस्ट्रक्टर टेस्ट कॉल होगा तो ऑब्जेक्ट तो अपने आप वो बन जाता है ना। हाँ बनेगा, बट वो ऑब्जेक्ट कोई काम का नहीं होगा ना। आप उसको मतलब कैसे आप उसको यूज कीजिएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली में नो टेम्पररी नो। ऑब्जेक्ट, हाँ टेम्पररी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो ये इसका एक ही काम हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कभी अगर आपको क्लास को टेस्ट करना है, ठीक है, मान लीजिए क्लास को बस ऐसे मतलब इसको रन करके आपको कंस्ट्रक्टर टेस्ट करना है, डिस्ट्रक्टर टेस्ट करना है, देन ओनली इट कैन बी यूज, ठीक है। और दूसरा कोई इसका मतलब नहीं है ना। कभी आपने कंस्ट्रक्टर में कुछ बनाया हुआ है मान लीजिए, ठीक है, जिसको आपको टेस्ट करना है, एंड अगर आपने डिस्ट्रक्टर भी बनाया हुआ है, जैसे यहाँ पे दोनों बनाया हुआ है ना, कंस्ट्रक्टर भी है यहाँ पे और डिस्ट्रक्टर भी है, देखिए, ठीक है।
तो इसलिए देखिए जब इसको कॉल किया गया तो आप देखिएगा ये दोनों आके और दोनों आए, देखिए कंस्ट्रक्टर भी आया डिस्ट्रक्टर भी आया, मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय भी हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब क्रिएट एंड देन डिस्ट्रॉयड, है ना। बट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 बार हो रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए ये सेम ऑब्जेक्ट के लिए आपने एक्सप्लिसिटली फिर से टेस्ट को कॉल किया, 2 बार देखिए डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये वियर्ड हो गया एक्चुअली में, ये थोड़ा सा गड़बड़ जैसा हो गया यहाँ पे कि एक बार तो डिस्ट्रक्टर आया ही है, मतलब हमने एक्सप्लिसिट कॉल किया, दोबारा क्या हुआ अपने आप फिर कॉल हुआ। तो जब एक्सप्लिसिट कॉल हो गया तो अपने आप कॉल होने का थोड़ा सा अजीब लगता है यहाँ पे, ना, ठीक है। तो खैर यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत कुछ इसके बारे में कि देखिए व्हेन द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एक्सप्लिसिटली द कंपाइलर क्रिएट्स अ नेमलेस टेम्पररी ऑब्जेक्ट एंड इट इज इमीडिएटली डिस्ट्रॉयड। तो आप उसका कुछ कर ही नहीं सकते एक्चुअली में, ना, उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो उसका एक ही मतलब थोड़ा सा मुझे यूज लगता है कि अगर आपको सिर्फ कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को टेस्ट करना है कभी, है ना, ठीक है, कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो क्विकली आप खाली ये एक लाइन लिख के टेस्ट कर सकते हो उसको छाने से, ना, इस तरह से, ठीक है। तो अदरवाइज उसका कोई यूज नहीं, बिकॉज उसका नाम ही नहीं है, मतलब ना किसी पॉइंटर के साथ आपने उसको एसोसिएट किया है, ठीक है, ना किसी ऑब्जेक्ट के साथ उसको एसोसिएट किया है, तो उसका काम क्या होगा, आप कैसे करके आप उसको यूज कीजिएगा, ना। तो मतलब अंदर अंदर क्या होता है कि एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, देखिए इसलिए मैसेज आ रहा है, उसके बाद में वो डिस्ट्रॉय भी हो जाता है इमीडिएटली, नेक्स्ट लाइन में जाते ही वो मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। बट ये वाला कंस्ट्रक्टर जो कॉल हुआ है इसके साथ में, तो ये इमीडिएटली ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, जब तक कि या तो ये ब्लॉक खत्म नहीं हो जाए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट कब डिस्ट्रॉय होता है, जब वो ब्लॉक जहां पे आपने इसको डिक्लेयर किया हुआ है ऑब्जेक्ट को वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसे हमने मेन के अंदर में इसको डिक्लेयर किया, तो जब तक मेन नहीं खत्म होगा तब तक डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक एक्सप्लिसिट कॉल किया इन्होंने डिस्ट्रक्टर का, ठीक है। बट एक्सप्लिसिट मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे फेल हो रहा है एक तरह से, तभी तो ये 2 बार कॉल हुआ ना, ये डिस्ट्रक्टर देखिए 2 बार कॉल हो रहा है यहाँ पे, होना तो एक ही बार तो चाहिए था बिकॉज, है ना। तो वो लास्ट वाला डिस्ट्रक्टर एक तब कॉल हुआ होगा जब मेन पूरा खत्म हो हाँ जाएगा। ऑटोमेटिकली। बट अब देखिए वही तो हुआ ना कि मेन मतलब या तो ये डिस्ट्रक्टर काम नहीं किया एक्सप्लिसिट कॉल, दोनों में से एक चीज हो सकता है कि इट डिडंट वर्क एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि अगर ये वर्क कर जा रहा था तो मेन को कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिल जाना चाहिए कि ये तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो दोबारा क्यों कॉल करेगा डिस्ट्रक्टर को, है ना, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हुआ है, तो ये एक तरह से बग टाइप से ही लग रहा है, बिकॉज एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है एक ही बार तो डिस्ट्रॉय होना चाहिए, 2 बार क्यों डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे देखिए, ठीक है, एक इसने बोला है फिर इसके बाद में कि इसने बयान स्ट्रॉस्ट्रुप से क्या किया था, ईमेल पे बातचीत किया था इस आदमी ने जिसने भी लिखा हुआ है इस आर्टिकल को, ठीक है। तो देखिए हियर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन मी एंड डॉक्टर बयान स्ट्रॉस्ट्रुप वाया मेल अबाउट दिस टॉपिक, है ना। तो इसने जो क्वेश्चन पूछा है ये वाला, why C++ allows to call constructor explicitly, don't you think, ठीक है, that this should not be, है ना, या shouldn't be, ठीक है। तो फिर बयाने स्ट्रॉस्ट्रुप ने बोला कि नो टेम्पररी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास टाइप्स आर यूजफुल, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि मतलब कभी कभी यूजफुल होता है, ठीक है, बस इतना ही है कन्वर्सेशन एक्चुअली में, ठीक है। तो अगेन ये स्टैंडर्ड का भी हवाला दे रहा है यहाँ पे कि सेक्शन 14.4 12.4 एंड 14 ऑफ सी प्लस स्टैंडर्ड बोलता है कि once a destructor is invoked for an object, the object no longer exists, ठीक है। The behavior is undefined if the destructor is invoked, ठीक है, for an object whose lifetime has ended, ठीक है। For example, if the destructor for an automatic object is explicitly invoked and the block is subsequently left in a manner that would ordinarily invoke implicit destructor, the behavior is undefined, ठीक है। An example, है ना। तो जैसे ऊपर में दिखा रहा है कि मतलब जैसे क्या होगा कि मतलब ये जो अगर मान लीजिए, ठीक है, डिस्ट्रक्टर आप एक्सप्लिसिटली भी कॉल करते तो वो बिहेवियर को अनडिफाइंड बोल रहा है कि मतलब वो काम ही नहीं करता है, इसीलिए देखिए क्या हुआ था, अल्टीमेटली फिर से डिस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड करके कॉल किया गया यहाँ पे, ना, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है इस स्टेटमेंट का, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है बात को, ठीक है। तो अगेन एज मेंशन हियर वी शुड नेवर कॉल डिस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली, ठीक है, और लोकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑन लोकल ऑब्जेक्ट, बिकॉज रियली बैड रिजल्ट्स कैन बी एक्वायर्ड बाय डूइंग दैट, रिमेंबर, ना, ठीक है। तो कभी कभी बहुत गड़बड़ी हो सकता है, याद रखिएगा। हाँ बोलिए बोलिए। डिस्ट्रक्टर को तो एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं कर सकते, लेकिन वो जो पूछा है बेजान सर हम्म से कि हम्म हम C++ के अलाउ करता है कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली कॉल करने को, तो सर वो तो रेलेवेंट क्वेश्चन मतलब अलाउ तो करता ही है ना, तो फिर देखिए पूछने वहां का पे वो 2 बातें मतलब। एक्चुअली में, यहाँ पे जैसे ये पूरा प्रोग्राम देखने से आपको कुछ कुछ इनकम्प्लीट मिलेगा, है ना, ठीक है, चीजें जैसे ये जो बातें लिखा है इन्होंने, ना, ठीक है। एक तो खैर इन्होंने यहाँ पे लिखा है, एक तो टेम्पररी के बारे में लिखा है, टेम्पररी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। पर देखिए एक्सप्लिसिट कॉल 2 जगह होता है ना, एक और जगह है जो यहाँ पे, इसलिए डिस्कशन मतलब ये आधा आधा हो रहा है ना, यहाँ पे फुल डिस्कशन नहीं हो रहा है। हाँ। जब कंस्ट्रक्टर को हम एक्सप्लिसिटली कॉल करेंगे ही हम्म नहीं, हम्म तो फिर तो हमारा तो मतलब बहुत से केसेस में काम तो नहीं हो पाएगा जहाँ पे हम मतलब अपना खुद का कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, तो उसको तो हमको एक्सप्लिसिटली कॉल करना होगा ना।
वो तो नहीं नहीं नहीं, मतलब ये सी प्लस प्लस में थोड़ा सा अलग है, सी प्लस में थोड़ा सा अलग है, इसलिए वहां पे बोला जा रहा है। जैसे देखिए सी प्लस प्लस में, ठीक है, मतलब हाँ एक जगह है जहां पे फिर वो पॉसिबल नहीं होगा। देखिए नॉर्मली सी प्लस में क्या होता है कि जैसे आपने क्या किया, अभी जो हमारा क्लास है वेक्टर वी सी टी और वेक्टर करके और वी है ना, और देखिए ये तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ना यहाँ पे, ठीक है, एक्सप्लिसिटली नहीं हो रहा है, इम्प्लिसिटली हो रहा है। देखिए हम वैल्यू पास कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमने 10 का वेक्टर बना दिया देखिए यहाँ पे ना, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर तो कॉल हुआ। बट यही चीज ऐसे भी करके हो सकता है, जो जनरली आप देखिएगा नहीं करते हम लोग, है ना, ठीक है, जनरली नहीं करते हैं। वी इज इक्वल टू, ठीक है, और उसके बाद में आप कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल कीजिएगा वेक्टर, और उसके बाद में 10 ऐसे करके लिखिएगा, ठीक है ना, दिस इज एक्सप्लिसिट कॉल, ठीक है, ये एक एक्सप्लिसिट कॉल है। तो हम ऐसा वाला तो कभी भी नहीं यूज करते ये वाला तो, ठीक है, इट इज नेवर यूज एक्चुअली, है ना, ठीक है, तो नॉर्मली ये वाला यूज होता है। सर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी तो सर इम्प्लिसिटली कॉल होता है ना? हाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो ऑलवेज इम्प्लिसिटली कॉल होता है, ठीक है, और ये भी यहाँ पे यस भी जो सर। पैरामीटराइज कॉल ये है वो, क्योंकि देखिए हमको कंस्ट्रक्टर का नाम तो कहीं नहीं दिख रहा है ना, हमने यहाँ पे वेक्टर लिखा, हमने ये डाला अपना ऑब्जेक्ट का नाम डाला, उसके बाद में हमने जो डेटा पास करना था कंस्ट्रक्टर को यहीं पे पास कर दिया। देखिए वी डिड नॉट मेक एन एक्सप्लिसिट कॉल, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्सप्लिसिट कॉल हो रहा है, ये देखिए ना, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लिसिट कॉल हुआ, ठीक है। बट एक जगह ऐसा सर है जहां पे मेरे ख्याल से इम्प्लिसिट कॉल काम नहीं करेगा, ठीक है, द प्लेस इज दिस, जैसे मान लीजिए अगर हमने वेक्टर, ठीक है, v बनाया, बट ये v क्या है, v इज अ पॉइंटर लेट्स से, ठीक है, मतलब जब हम डायनेमिक कर रहे हैं तो तब तो यहाँ पे आपको न्यू वेक्टर 10 ऐसे करके मेंशन करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो देयर इज अनदर वे फॉर दिस, ठीक है, कि जब हम लोग न्यू लिखते हैं, ठीक है, उस समय में तो हमको एक एक्सप्लिसिट कॉल करना ही पड़ेगा कंस्ट्रक्टर को, है ना, तो अगर एक्सप्लिसिट सर कॉल नहीं यहाँ कीजिएगा, हाँ बोलिए बोलिए। सर यहाँ न्यू लिखने का मतलब डायनामिक मेमोरी को एलोकेट करना। हाँ डायनेमिक मेमोरी को एलोकेट करना है ना, ठीक है, बट अब अगेन अब क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि इसको ये लोग अब एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर मान रहा है कि नहीं मान रहा है, दिस इज द क्वेश्चन अगेन हियर, ठीक है, कि इसको मेरे ख्याल से तो मानना चाहिए, क्योंकि देखिए ये दोनों सिचुएशन सेम है, ठीक है, बोथ द सिचुएशन सेम, ठीक है, इसको तो मानना बस चाहिए कि ये, एक जगह पे डायनामिकली हम लोग को मतलब हाँ, एलोकेट कर। बट इसमें इसमें वो है बहुत सारा, तभी तो वो है पेज है इसमें, ठीक है, तो वी कैन कॉल इट और नॉट, वी आर नॉट श्योर, क्योंकि देखिए जब आप ये करते हैं मान लीजिए हमारे पास में आई का पॉइंटर है, आई इज इक्वल टू, ठीक है, न्यू आई 10 ऐसे करके भी हम लोग कभी कभी स्पेसिफाई करते हैं, तो यहाँ तो इसको टाइप बोला जा रहा है ना, यहाँ तो कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी इसको टाइप बोला जा सकता है, ठीक है, यू मे नॉट कॉल इट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कहीं पे कुछ क्लियर नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, ये सब के बारे में नहीं लिखा हुआ है, तो मे बी इफ वी रीड आउट द स्टैंडर्ड्स, ठीक है, अगर स्टैंडर्ड पढ़ने जाइएगा तो शायद इसके बारे में आपको क्लैरिटी आएगा और ज्यादा, है ना, ठीक है, तो अभी तक तो हम ये कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि दिस इज एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर, ये वाला जो हो रहा है इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, तो ऐसे तो मैंने कभी कभी किया है और बुक्स वगैरह में मेंशन है ये वाला जो लाइन है ना, बट जो अभी यहाँ पे जो दिखाया जा रहा था ये वाला, ठीक है, वेक्टर 10 करके, ठीक है, नाउ दिस वी हैव नेवर डन, ये हमने कभी भी नहीं किया, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ठीक है, एंड क्या हो रहा है कि आप ना किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, देखिए ना, ठीक है, सिंपली आप कॉल कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला, तो ये तो एक यूजलेस जैसा लग रहा है ना, ये तो कोई काम का चीज लग ही नहीं रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है, तो यस इट्स सर। नॉट लुकिंग कि कुछ काम का होगा ये वाला, है ना, ठीक है, आई डोंट नो, तो बट इसके बारे में ये बोल रहे हैं बयान स्टोस्ट्रोप कि नो, ठीक है, और एक तो नो बोल रहे हैं कि यहाँ पे डू यू थिंक, है ना, कि डू यू थिंक दैट दिस शुडंट बी, ठीक है, मतलब ये जी एक्सप्लिसिट नहीं सर। होना चाहिए था, है ना, ऐसे करके, तो इन्होंने बोला नो, ठीक है, और उसके बाद में टेम्पररी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास टाइप्स आर यूजफुल बोल रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है, तो वो कैसे करके यूजफुल होगा वो तो नहीं पता हम लोग को उतना भी, ठीक है, ये अब जैसे हाँ, टेम्पोररी सर, तो ये हम्म, टेम्पोररी ऑब्जेक्ट किसको पॉइंट करना चाह रहा है, मतलब वो जो मतलब बाय डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाता है उसी को? नहीं ये वाला हाँ, ये जैसे मतलब हमने देखिए यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट हमने यूज ही नहीं किया ना, हमने सिंपली लिखा वेक्टर 10 ऐसे करके, ठीक है, तो यस ये सर। जब रन करेगा, ये रन करेगा तो डेफिनेटली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसी को नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं जाएगा वो, है ना, ठीक है, तो वो आएगा और चला जाएगा, ठीक है, मतलब क्रिएट हुआ और चला गया, ठीक है, इट विल समथिंग लाइक दैट, तो वहां तो मुझे एक ही मतलब चीज दिखाई देता है, ठीक है, उसके अलावा मुझे और कुछ दिख नहीं रहा है, कि कभी अगर हमको कंस्ट्रक्टर को टेस्ट करना है और डिस्ट्रक्टर को टेस्ट करना है, ठीक है, देन ओनली आई थिंक दिस विल बी यूजफुल, जैसे एक ट्राई करके भी हम लोग देख लेते हैं, इतना जब हम कर ही रहे हैं, तो लेट्स राइट अ सिंपल प्रोग्राम, स्मॉल प्रोग्राम, जहां पे इसको हम ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है, तो विल कॉल इट एज एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर डॉट सीपीपी,
ऐसे हमने नाम दे दिया, एक्सप्लिसिट नाम से क्लास दे दिया। अच्छा, मे बी एक्सप्लिसिट कोई कीवर्ड है क्या, शायद हो सकता है, देखते हैं। एक्सपेक्टेड, हाँ ये कोई कीवर्ड है, इसीलिए इसको यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है, एक्सप्लिसिट को। तो लेट्स से वही वी सी टू और वेक्टर का ही नाम से बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड एनीथिंग आई एन टी, सपोज वही वी और आई एन टी साइज ऐसे बना के हमने छोड़ दिया। नाउ लेट्स मेक द कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। तो वी सी टू और वेक्टर, उसके बाद में आई एन टी एम जैसे पहले हुआ था, और उसके बाद में न्यू। अभी हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे, सिंपली विल क्रिएट अ वेक्टर हियर, ठीक है। तो हम लिखेंगे आई एन टी, सॉरी, वी इज इक्वल टू न्यू, और उसके बाद में आई एन टी और ब्रैकेट के अंदर में साइज इज इक्वल टू एम, जैसे वहां लिखा हुआ था एग्जैक्टली वैसे ही। नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी इनिशियलाइजेशन, तो हम वो लूप नहीं चलाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि जैसे, और हाँ एक, अच्छा एक काम करते हैं, लेट्स नॉट राइट ऑल दिस थिंग्स, एक बनाते हैं, जैसे यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं हम लोग सी आउट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। एक डिस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो दिस इज हाउ डिस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड इन सी प्लस प्लस, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। चलिए, तो सी आउट एंडलेस हमें एरर दिखा रहा है बिकॉज ऑफ दिस यूएसआईएनजी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने वी ई सी टीयर वेक्टर, और उसके बाद में ऐसे ही हमने, देखिए ओनली लाइक दिस, है ना, इस तरह से हमने कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, ठीक है। लेट्स सेव इट और एक बार कंपाइल करके देखते हैं। तो देखिए, है ना, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड एंड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो देखिए सिर्फ, देखिए हमने तो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर कॉल किया था, वी डिड नॉट कॉल डिस्ट्रक्टर, है, ठीक है, हमने डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया था, बट स्टिल क्या हुआ, देखिए ये भी आया और ये भी आया, दोनों आया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देखिए खुद ब खुद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट भी किया और डिस्ट्रॉय भी कर दिया, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट भी हुआ और डिस्ट्रॉय भी हो गया, ठीक है। अब इसके बीच में हम कोई पॉजेस नहीं लगा सकते, जैसे अगर मान लीजिए एक हम प्रिंट लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, दिस इज अ पॉज, सॉरी सी आउट में लिखते हैं। सर ऐसे प्रिंटेबल भी तो काम करेगा नहीं यहाँ पे? हाँ काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। इनफैक्ट जब भी आपको फॉर्मेटेड इनपुट यहाँ पे करना होता है, मतलब आउटपुट करना होता है, तो उस समय में हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, प्रिंटफ का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, क्योंकि सी प्लस में कोई दूसरा तरीका नहीं है फॉर्मेटेड वो इनपुट डालने का। यस सर। तो देखिए पॉज वाला लाइन कब आया, देखिए दिस अ पॉज बाद में आया, ठीक है ना। लेट्स डू दिस, एक हम एक अपना से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे, वी ई सी टू योर वेक्टर वी करके ना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, ठीक है। और अभी देखिएगा, तो इसका खाली डिस्ट्रक्शन देखिए, डिस्ट्रॉय कब होता है ये वाला ऑब्जेक्ट, है ना, क्यों डिस्ट्रॉय तो होना ही, बिकॉज हमने आगे कोई काम नहीं किया, इट विल डिस्ट्रॉय, इट विल गेट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो लेकिन कब डिस्ट्रॉय होता है वो हमको चेक करना है। तो ये देखिए जो V है ना, V डिस्ट्रॉय हुआ था कब, तो आफ्टर द पॉज, देखिए, ठीक है। तो ये पॉज रन किया और उसके बाद में देखिए हमारा ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ लास्ट में ना, ठीक है। बट ये क्या हुआ, ये मतलब ये ब्लॉक का एंडिंग के लिए नहीं रुका हुआ है, देखिए, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे जब कंस्ट्रक्टर कॉल किया, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ वो ब्लॉक का एंडिंग के लिए रुका ही नहीं, ठीक है। किस मतलब ब्लॉक का सर? ये वाला ब्लॉक, ये जो नीचे में हमारा मेन बंद होने का है ना, लेकिन ये जो हमने क्रिएट किया, देखिए इसके लिए ये तो हमने डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया ना, बट ये वाला क्या किया, ये वाला वेट किया यहाँ तक के लिए, दैट इज वाई बीच में दिखेगा इसका ऑब्जेक्ट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड के बीच में ये लाइन आ रहा है, पॉज लाइन आ रहा है ना, ठीक है। बट इसके साथ तो नहीं आ रहा था ऐसा, ठीक है, इसके साथ नहीं यस। आ रहा था ऐसा, है ना, ठीक है, लाइक दिस। कोई भी आप दूसरा भी बना लीजिए और, ठीक है, कॉमा करके V2 करके बना लीजिएगा, आप देखिएगा कि दो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड लाइन होगा, उसके बाद में पॉज होगा, तब जाके ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, देखिए ना। तो दो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड हुआ, ठीक है, एक V है एक V2 है, और फिर उसके बाद में देखिए ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड आ रहा है, बट आफ्टर द पॉज, ठीक है, आफ्टर द पॉज, है ना, कि पॉज के बाद में आ रहा है, मतलब जब हमारा ब्लॉक एंड होता है तब जाके डिस्ट्रक्टर
कॉल होता है, ठीक है, बट नॉट फॉर दिस वन, ठीक है। इसके लिए क्या हो रहा है, इमीडिएटली कॉल हो रहा है, इसके लिए इमीडिएटली कॉल हो रहा है ना, ठीक है। तो ये वो टेम्पररी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वो टेम्पररी ऑब्जेक्ट है। बट तो इसका एक ही यूज दिख रहा है हम लोग को कि अगर आपको ये कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को टेस्ट करना है ना, तभी इसका इस्तेमाल थोड़ा सा दिख रहा है टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो अब ये भी कोई बुरा मेथड नहीं है, फिर ये भी कोई बुरा मेथड नहीं, इससे भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का, है ना, ठीक है। देन व्हाई वुड वी यूजिंग दिस। तो इसीलिए अब इसके बारे में और बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि मतलब क्यों क्या जरूरत है इसका, है ना, ठीक है, व्हाई शुड वी यूज दिस, ठीक है। और जैसे ये सी प्लस में ये सब चीजें हैं, व्हेन यू गो टू जावा यू वोंट गेट दिस थिंग्स, ठीक है, बिकॉज ट्राई किया जा सकता है हालांकि वहां पे भी, ठीक है, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होगा वहां पे, है ना, बिकॉज जितना हमारा ऑब्जेक्ट वहां पे क्रिएट होता है सब डायनेमिकली क्रिएट होता है, ठीक है। तो ऐसा टाइप से हम कभी भी एक्सप्लिसिट कॉल ये सब जो यहाँ पे है सी प्लस में वो सब हम करते ही नहीं कभी भी, है ना। एंड अगेन लेट्स डू दिस, लेट्स कॉल डिस्ट्रक्टर को भी एक बार कॉल करके देख लेते हैं हम लोग। कॉल होता भी है कि नहीं होता देखते हैं, ये नहीं हो रहा है। तो देखिए ये कॉल नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है नो मैच फॉर ऑपरेटर दिस, ठीक है, ऐसे बोल रहा है, तो ये कॉल ही नहीं कर रहा है इसको। तो अनटिल एंड अनलेस किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कॉल नहीं करते तब तक ये शायद कॉल नहीं होगा। तो जैसे इसको यहाँ से हटा के और अगर वी के थ्रू कॉल किया जाए, तो चलिए वी को हम कोशिश करते हैं यहीं पे टर्मिनेट कर देने का। तो वी डॉट, तो देखिए वी के थ्रू कॉल हो गया है ना, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए अब फिर से वही प्रॉब्लम कि जैसे दोनों ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था और फिर हमने वी के लिए ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय को कॉल किया बिफोर द पॉज, तो देखिए ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय तो हो गया है ना, ठीक है, बट स्टिल लास्ट में देखिए फिर से डिस्ट्रक्टर कॉल किया गया दोनों के लिए, ठीक है, फिर से डिस्ट्रक्टर दोनों के लिए कॉल किया गया है। तो दिस इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल, और कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा लाइन, है ना, ठीक है, बड़े काम कर जा रहा है, ये सब काम कर जा रहा है, ठीक है। तो अब आई डोंट नो व्हाई दे वर क्रिएटेड, ठीक है, तो इसका कुछ कंफ्यूजन, वो दो लाइन से क्लियर नहीं होता, जो दो लाइन अभी वो बयान स्ट्रोस्ट्रोक के साथ में जो डिस्कशन में भी हुआ था, उन्होंने लिखा बस इससे ये टेम्पररी मिलता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि नो टेम्पररी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास आर यूजफुल करके, है ना, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, बस इतना ही है। उसके बाद में कुछ स्टैंडर्ड्स का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है, ठीक है। तो इट नीड्स रीडिंग एक्चुअली, ठीक है, ये सब चीज में रीडिंग का जरूरत है। तो ये लेकिन टॉपिक दूसरा था, ये टॉपिक दूसरा था, यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉल का बात किया जा रहा है, ठीक है। बट आप जब इधर उधर जाते हैं, जैसे यहाँ पे है ना कि कंस्ट्रक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इज ओनली कॉल्ड वंस, है ना, ठीक है, व्हेन यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट यूजिंग द न्यू कीवर्ड यहाँ पे। तो लेकिन ये जावा के हिसाब का डिस्कशन हो गया, देखिए ये वाला, ठीक है, तो ये पूरा जावा का हिसाब से डिस्कशन हो गया, ठीक है। ज्यादातर डिस्कशन वैसे ही मिल रहा है जावा के हिसाब से, तो आई थिंक फिर मैंने सी प्लस प्लस भी अलग से लिखा था कहीं पे, हाँ यहाँ पे। तो ये शायद सेम है क्या, यही वाला था। कि जैसे यहाँ पे कहीं मेंशन किया गया है कि why don't you just write the function that initializes data member, then you can call this function from your constructor and then, ठीक है, create an initialize member function, call it from, अब जैसे ये यहाँ पे मना हो रहा है यहाँ पे भी, है ना, ठीक है, जैसे कैन यू कॉल अ कंस्ट्रक्टर ट्वाइस करके लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो उसका जवाब में बोल रहा है कि क्यों नहीं अलग से मेंबर फंक्शन बनाते हो, ठीक है, ये बोला गया है, ठीक है। उसके बाद में कैन यू कॉल कंस्ट्रक्टर ट्वाइस, क्रिएट एंड इनिशियलाइज मेंबर फंक्शन, कॉल इट फ्रॉम विद इन द कंस्ट्रक्टर एंड व्हेनेवर यू वांट, ठीक है। तो फिर उसको बुलाने के लिए, तो मतलब वही बोल रहा है कि अलग से फंक्शन बनाने के लिए। तो आई एम नॉट श्योर आई अंडरस्टैंड हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, ठीक है। द ऑब्वियस वाज टू रेस्टोर डिफॉल्ट वैल्यूज is to implement the public method in the class and move all default assignment। मतलब ये एक तरह से एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है एक्चुअली में, ठीक है, कि व्हाई फॉर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्टर को दो बार कॉल किया जाएगा एक्चुअली में ना, ठीक है। और अगर कॉल करिएगा भी ना अब, तो क्या हो जाएगा, उसका जो डेटा है वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। फाइनली ये कंक्लूजन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, विच इज व्हाट वाज हैपनिंग हियर इन आवर प्रॉब्लम। जो हमारा जो दूसरा वाला प्रॉब्लम था उसमें यही हो रहा था एक्चुअली ना यहाँ पे, ठीक है, कि देखिए जब आप क्या कर रहे थे, एक बार तो आप इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे थे, तो ये कंस्ट्रक्टर जैसे कॉल हुआ वो साइज वाइज सब सेट कर दे रहा था, बट जैसे ही आप इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे थे वैसे ही क्या हो रहा था, साइज वापस रीसेट हो जा रहा था, ठीक है, साइज वाज गेटिंग रीसेट। तो साइज जो रीसेट हो जा रहा था वो सब गड़बड़ क्रिएट कर रहा था यहाँ पे, है ना, ठीक है, ये गड़बड़ क्रिएट कर दे रहा था।
तो इसी के कारण हमारा वो जो सेगमेंटेशन वगैरह ये सब चीज आ रहा था। अब मान लीजिए अगर वो चीज आपको अचीव करना है, वो चीज अगर चाहिए ही आपको, है ना, तो इंस्टेड ऑफ दैट क्रिएट अनदर फंक्शन, ठीक है, इसको नाम कुछ भी दे दीजिए। तो मैंने ऐसे कॉपी नाम दिया था इसको, ठीक है, बट इफ यू वांट आपको जो नाम देना आप दे सकते हैं, ठीक है, और उसको फिर इस तरह से आपको कॉल करना पड़ेगा जैसे यहाँ पे किया गया था, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अचीव इट। बट अब बाय फार ये एग्जांपल जो है ये बिल्कुल टेम्पलेट का एग्जांपल नहीं था, ठीक है। ये सिचुएशन क्रिएट कर रहा है यहाँ पे कि आपको टेम्पलेट कब यूज करना चाहिए, है ना, ठीक है, वो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि देखिए अब हर सिचुएशन ऐसा नहीं होता है जहां पे कि हमको एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर में या एक टाइप का प्रॉब्लम में हमको डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज करना पड़ेगा ना, ठीक है। जैसे ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जहां पे हमको डिफरेंट डेटा टाइप्स चाहिए हो सकता है, जैसे वेक्टर, ठीक है। यू मे बी हैविंग एन वेक्टर, यू मे बी हैविंग अ वेक्टर जहां पे कि आप इंटीजर यूज कर रहे हैं, ठीक है। यू मे हैव अ वेक्टर जहां पे फ्लोट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास बुक है, ठीक इस प्रोग्राम के नीचे में दिखेगा, तो मेरा वाला में तो ऐसे लिखा हुआ है कि नाउ सपोज वी वांट टू डिफाइन अ वेक्टर दैट कैन स्टोर एन एरे ऑफ फ्लोट वैल्यूज. We can do this by simply replacing the appropriate int declarations with float in the vector class. Now this means that we have to redefine the entire class all over again, है ना। मतलब इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, मान लीजिए एक दूसरा क्लास बना लीजिए, ठीक है, जहां पे आप क्या कीजिए, आप जहां जहां आईएनटी हमने यूज किया था वहां वहां फ्लोट यूज कर लीजिए, ठीक है। तो आपके पास में एक फ्लोट वेक्टर का भी क्लास हो जाएगा। अब देखिए सबसे बड़ा परेशानी कहाँ आएगा ना, पहले नेम में, यहाँ पे कि जैसे दोनों क्लास का नाम तो आप वेक्टर नहीं दे सकते, ठीक है। तो एक का नाम आपको आईएनटी वेक्टर देना होगा, दूसरे का नाम फ्लोट वेक्टर देना होगा। इस तरह से अगर आपको डबल के लिए चाहिए होगा देन यू हैव टू गिव इट द नेम डबल वेक्टर, है ना, ऐसे करके, ठीक है। या हेडर फाइल अलग कीजिए, मतलब कुछ ना कुछ झमेला आपको क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि सेम नाम तो यूज नहीं हो सकता है वहां पे, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम वो मुझे दिख रहा है कि नेम का कोलिजन होगा, ठीक है, नाम गड़बड़ होगा। और दूसरा चीज ये दिख रहा है कि हमको वापस मतलब अलग अलग क्लासेस डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। विल हैव टू हैव डिफरेंट क्लासेस, ठीक है, फॉर दैट प्रॉब्लम, है ना। तो अभी हमको टेम्पलेट यहाँ कैसे मदद करेगा, टेम्पलेट हमको ऐसे मदद करेगा कि आप एक ही क्लास बनाइए, ठीक है, एक ही क्लास बनाइए, और जब आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जब आप उस क्लास को इंप्लीमेंट करने जाइएगा तो उस समय में क्या कीजिएगा कि ये जो आईएनटी है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली फ्लोट से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली डबल से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक ये जो हम पढ़ रहे उसके नीचे में दिया हुआ है इसका सोल्यूशन भी, तो हम अभी ट्राई करेंगे सोल्यूशन को। तो अगेन द नेक्स्ट पैराग्राफ सेज assume that, ठीक है, we want to define a vector class with the data type as a parameter, ठीक है, and then use the class to create a vector of any data type instead of defining a new class every time. The template mechanism enables us to achieve this goal, है ना। तो वही बोल रहा है यहाँ पे भी कि आप एक क्लास बना लीजिए और जो डेटा टाइप है वो एज अ पैरामीटर, जैसे हम लोग फंक्शन में पैरामीटर देते हैं वैसे हम क्लास को भी पैरामीटर दे सकते हैं, मतलब इस फीचर के थ्रू, जो फीचर अभी ऐड किया गया इसको हम लोग टेम्पलेट्स बुलाते हैं सी प्लस में। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक क्लास का टेम्पलेट बना सकते हैं, मतलब एक्चुअल क्लास नहीं होगा, क्लास का टेम्पलेट होगा, ठीक है। सी क्लास इज आल्सो अ टेम्पलेट इन इटसेल्फ, ठीक है। जैसे क्लास को हम अलग अलग टाइप से डिफाइन करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं क्लास इज अ स्पेसिफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं क्लास इज टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, तो आता है कभी कभी डेफिनेशन में क्लास इज टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, टेम्पलेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से वो टेम्पलेट का भी टेम्पलेट बन सकता है, मतलब क्लास खुद ही एक टेम्पलेट है बट वी कैन मेक अ टेम्पलेट। तो टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग टेम्पलेट बुलाते हैं एक्चुअली, है ना, ठीक है। कि मतलब एक डिजाइन जिसको यूज करके हम फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं, वी कॉल दैट एज टेम्पलेट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो ये नीचे बॉक्स में आप देखिएगा वो दिया हुआ है, इसका जनरल फॉर्म दिया हुआ है कि अगर कभी भी आपको क्लास टेम्पलेट यूज करना है तो कैसे करके करना होगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ऊपर में एक डिक्लेरेशन करना पड़ता है टेम्पलेट, और मतलब क्लास टी, ये यूनिवर्सल है, ये हर प्रोग्राम में आपको लिखना पड़ेगा जहां पे भी टेम्पलेट का इस्तेमाल करना है ना, ठीक है। और उसके बाद में आप नॉर्मल टाइप से ये बनाइए, क्लास बनाइए, और वहां वहां जहां जहां आपको टाइप में ये चाहिए, चेंजेस चाहिए, है ना, ठीक है, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो टाइप नेम होगा वो टी डालना होगा, ठीक है। तो अभी हम लिखते हैं, बनाते हैं प्रोग्राम को। तो लेट्स क्रिएट क्लास टेम्पलेट .cpp, है ना। तो उसी का टेम्पलेट वाला वर्जन बन रहा है उसी प्रोग्राम का। तो यहाँ पे भी वो जो वेक्टर टी है शायद काम नहीं, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेंगे हम लोग फिर से। तो देखिए एनी प्रोग्राम विच विल हैव टेम्पलेट्स, है ना, तो ये आईओ स्ट्रीम लिखने के बाद में एंड ऑफ कोर्स यूएसआईएनजी यूजिंग नेम स्पेस लिखने के बाद में हमको क्या करना होगा, हमको सबसे पहले एक टीएमपी टेम्पलेट का डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, ठीक है, टेम्पलेट एंड देन सीएलएस इज क्लास, ठीक है,
क्लास और उसके बाद में आप कुछ भी दे सकते हैं चाहने से यहाँ पे ये टाइप का नाम, ठीक है, बट नॉर्मली जो ट्रेंड चलता है वो चलता है टी, ठीक है, कि जिन्हें लोग टी देते हैं यहाँ पे, है ना। ओके, देन आफ्टर दैट व्हाट यू डू, आप अपना क्लास रेगुलरली बनाइए जैसे बना रहे थे वैसे करके। तो हमारा क्लास का नाम था क्लास वेक्टर, ठीक है। अब देखिए जो हमारा क्लास था वहां पे ये जो हमारा एलिमेंट था ना, जो वी था, ठीक है, ये वी का ही टाइप वेरी करना चाहिए। देखिए साइज तो इन एवरी केस साइज विल बी इंटीजर, ठीक है, जो हमारा साइज होगा वो तो इंटीजर ही होगा ना, चाहे आप फ्लोट का ले रहे हो चाहे कोई चीज का भी ले रहे हो। तो साइज में आप 10.5 और 9.2 तो कभी नहीं लिखिएगा, ठीक है, यू ऑलवेज राइट 1 2 3 4 ऐसे करके आप कितना जगह चाहिए आपको, ठीक है, एक एलिमेंट के लिए चाहिए तो आप एक लिखिएगा, दो के लिए चाहिए तो दो लिखिएगा, है ना। तो इट विल ऑलवेज साइज वेरिएबल विल ऑलवेज हैव अ होल नंबर रिमेंबर, ठीक है। तो ये तो आईएनटी में आएगा तो इसको फिक्स कर दिया हमने, बट फॉर वी वी हैव गिवन द टाइप एज टी रिमेंबर, ठीक है, ऐसे करके हमने टाइप यहाँ पे मेंशन कर दिया टी इसका, ठीक है। तो आप बहुत बार देखिएगा कि ये जो ऑपरेटर है हमारा, ठीक है, वो टी के साथ में कई बार होता है, कई बार वी के साथ में होता है, तो दोनों एक ही चीज है, ठीक है, व्हाटएवर यू फील यू कैन डू इट, ठीक है। तो चलिए ये हमारा दोनों वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। उसके बाद में बाकी का प्रोग्राम वैसे जैसे उसको बना हुआ था पहले, ठीक है, तो पब्लिक, और सिर्फ जहां जहां आपको मतलब ये डेटा टाइप चेंज होना चाहिए, ठीक है, या चेंज चाहिए डेटा टाइप में, तो वहां पे आपको टी लगा देना होगा। तो लेट्स क्रिएट द कंस्ट्रक्टर वेक्टर, उसके बाद में int m, बिल्कुल पहले की तरह। हाँ, अब यहाँ पे जैसे हम लोग ने किया न्यू, और यहाँ पे int नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है, तो बिकॉज जो हमारा v, ठीक है, कभी int हो सकता है कभी फ्लोट हो सकता है, तो हमने यहाँ पे न्यू t कर दिया, ठीक है, वी हैव रिटन एज न्यू t, और उसके बाद में आप साइज दे दीजिए इक्वल टू m लाइक दिस। नाउ अगेन जैसे पहले हमको प्रॉब्लम हुआ था, हो सकता है यहाँ पे भी वो प्रॉब्लम हो, ठीक है, क्योंकि हम दोबारा एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं और जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से एक टी टाइप का ए, तो वहां पे इंटीजर का हमने बनाया था, नाउ वी आर क्रिएटिंग इट विद टी टाइप, है ना। और फिर से यहाँ पे एक लूप यूज हुआ है, तो वो लूप यहाँ पे भी यूज करना था, मैं भूल गया यहाँ पे यूज करने के लिए। तो फॉर int I is equal to 0, I less than size and I plus plus। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बस हम लोग को जो हमारा एरे है उसको हमको 0 से इनिशियलाइज कर देना है, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सेम चीज हमको यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो बस हमको क्या करना है, वी जस्ट हैव टू इनिशियलाइज v विथ द एलिमेंट्स ऑफ a, है ना, बस ये काम हम लोग करना है यहाँ पे। ओके, देन आया वो स्केलर प्रोडक्ट वाला, तो यहाँ पे भी जो रिटर्न करेगा वो टी टाइप रिटर्न करेगा, इंटीजर होगा तो इंटीजर करेगा, फ्लोट होगा तो फ्लोट रिटर्न करेगा, ठीक है, ऑपरेटर इनटू एक वेक्टर का टाइप लेने वाला है ये y t सम, तो वहां पे हमने int लिया हुआ था, यहाँ पे इसको हमने t टाइप कर दिया, फिर से वो फॉर वाला है तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड दिस विल चेंज, तो सम प्लस इज इक्वल टू दिस vi into y dot vi। चलिए तो ये हमारा क्लास बन गया, ठीक है। अगर डिस्प्ले डालना चाहते हो डिस्प्ले डाल सकते हैं। नाउ देखिए int min, अब डिफरेंस हमको दिखेगा यहाँ पे, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पे हमको डिफरेंस दिखेगा, ठीक है, व्हाइल क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, है ना। यस सर। तो जो हमारा मेन होगा, ठीक है, तो मेन के अंदर में वी सी टी, जब वेक्टर आप क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको टाइप स्पेसिफाई करना होगा, ठीक है, तो किस टाइप का आपको वेक्टर क्रिएट करना है, तो आप इंटीजर भी कर सकते हैं, फ्लोट भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो अभी हम इंटीजर ही क्रिएट करके देखते हैं पहले, एंड देन लेटर ऑन सम अदर टाइम ये कोई दूसरा प्रोग्राम में हम लोग फ्लोट से करके देख सकते हैं। तो अभी तो हम रेप्लिकेट करेंगे वही प्रोग्राम को जो पहले हमने लिखा हुआ था, विल रेप्लिकेट द सेम प्रोग्राम देयर, है ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे तो ऐसा मुझे ट्विस्ट दिखा है प्रोग्राम में, शायद हाँ यही चीज, हाँ चलिए जो उसमें मिसिंग था पिछला वाला में, चलिए तो मिल गया, बग मिल गया, ठीक है, बग मिल गया, ठीक है, गॉट द बग। तो लेकिन अब ये जो आया, ठीक है,
ये जो इन्होंने डाला यहाँ पे ये गड़बड़ ये कर दिया इन्होंने भी, ठीक है। तो खैर मैं आपको बग समझा दूंगा इसमें क्या बग है। तो चलिए वेक्टर आईएनटी, और उसके बाद में तो अगर ये सेम चीज था तो मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता था, ठीक है। तो बट चलिए, तो वेक्टर आईएनटी और उसके बाद में, अच्छा पहले जैसे ये था आईएनटी x3 इज इक्वल टू 1, 2, 3 and int y is equal to 4, 5, 6. चलिए then we are creating the two vectors, वेक्टर v1 का साइज 3। अच्छा देखिए अभी हमने जैसे सिंपली वेक्टर लिखा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एरर आ रहा है, बिकॉज ठीक है ये जो हमारा वेक्टर है ये नॉर्मल वेक्टर नहीं है, ये टेम्पलेट से आ रहा है, ठीक है। सो वी विल हैव टू स्पेसिफाई द टाइप, है ना। तो कौन सा टाइप अभी एसोसिएट होगा, v1 के साथ में इंटीजर एसोसिएट होगा इसके साथ में, ठीक है। सिमिलरली वेक्टर, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पे इसको फ्लोट बना सकते हैं, ठीक है, बट वो बग क्रिएट हो जाएगा नॉर्मली, ठीक है। हमको सेम टाइप का वेक्टर से भी काम करना है, ठीक है। तो अगर हमने फ्लोट जैसे v2 को बना दिया तो ठीक है जो एलिमेंट्स है यहाँ पे वो फ्लोट ले लेगा, ठीक है। चाइनीज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, बिकॉज फ्लोट और इंटीजर तो आपस में मल्टीप्लाई हो ही सकता है, ठीक है। तो इट विल वर्क एक्चुअली, ठीक है, इट शुड वर्क। तो एक बार ट्राई करते चलिए, देख लेते हैं। ओके देन v1, लेकिन हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज हम लोग v1 इज इक्वल टू x कर रहे हैं और यहाँ पे v2 इज इक्वल टू y कर रहे हैं। तो देखिए y का जो टाइप है हमारा वो क्या है, वो इंटीजर है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम डाल रहे हैं, तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए ना, ठीक है, ऑलरेडी प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए एक बार इंटीजर कर देते हैं, उसमें कोई खास वो है नहीं, ठीक है, बिकॉज दोनों नंबर ही है। चलिए नाउ इट्स फाइन। Okay, then int r is equal to v1 into v2. Finally, cout r is equal to अब वहां पे स्लैश एन दिया हुआ है, आई एम गोइंग टू यूज handle। चलिए प्रोग्राम तो बन गया, बट वो बग अभी भी अराइज होगा, ठीक है, बिकॉज बुक में मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने एक छोटा सा संशोधन किया है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है ना प्रोग्राम में, बट विच इज नॉट अ गुड चेंज एक्चुअली, ठीक है, विच इज नॉट अ गुड चेंज। क्यों नहीं है वो गुड चेंज, वो मैं अभी बात करता हूँ। अच्छा नहीं, मैंने देख लिया यहाँ पे थोड़ा सा है गड़बड़ी है प्रोग्राम में, पूरा इन्होंने इधर उधर किया प्रोग्राम को, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी ऐसे करके हम लोग पहले इसको कंपाइल करके देखते हैं। G++, बुक वाले प्रोग्राम्स का बोल रहे हैं? हाँ बुक वाला में, बुक वाला में देखिएगा एक लाइन है, तीसरा लाइन देखिए प्रोग्राम में, ठीक है, ये मिला ना एग्जाम्पल ऑफ क्लास टेम्पलेट वाला, यस सर। ठीक है। तो उसमें थर्ड लाइन देखिए, थर्ड लाइन में क्या लिखा हुआ है सर थर्ड लाइन कॉन्स्ट साइज इज इक्वल टू 3। हाँ, तो अभी देखिए तो एक कांस्टेंट यूज हो रहा है यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर में ना, ठीक है। तो ये कांस्टेंट अगर आप यूज कीजिएगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा, वो तो मतलब साइज ही फिक्स हो हाँ जाएगा। तब तो साइज फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जब भी चेंज करना होगा तो कोड में आके चेंज करना होगा ना, मतलब नेक्स्ट टाइम 5 के साथ काम करना है तो आपको यहाँ पे आके 5 डालना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा गड़बड़ी हो जाएगा ना हर जगह, ठीक है। तो खैर ये समझाने के लिए से प्रोग्राम है एक्चुअली, ठीक है। तो दिस डजंट हैव अ प्रैक्टिकल, ये कोई भी प्रैक्टिकल टच नहीं इस प्रोग्राम के अंदर में ना। तो देखिए बहुत जगह ऑथर्स भी क्या हो जा रहा है, मतलब कमी कर दे रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है। और यही सब कारण है, मतलब किसी को इंटरेस्ट नहीं है ये सब पढ़ाने में एक्चुअली, है ना। ना ऑथर उतना इंटरेस्ट लिया है यहाँ पे, ना स्कूल कॉलेज में इसको पढ़ाया जा रहा है सही ढंग से, ठीक है। दैट इज वाई ये सब फीचर हमेशा ऐसा ही मतलब बन के रह जाता है, ठीक है। जैसे आज मेरा कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम था एक्चुअली, ठीक है। तो बिहार में देखिए कितना, बिहार क्या लगभग लगभग हमको लगता है अभी देश भर का ये हालत चल रहा है खराब, क्योंकि एक तो क्या है कि मतलब जो टीचर है यहाँ बाहर की तरह नहीं है कि मतलब ये बाहर में क्या है, एक तो टीचिंग पैशनेटली करते हैं लोग, ठीक है, मतलब पैशन होता है तब टीचिंग ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे टीचिंग ऑलमोस्ट लास्ट रिजॉर्ट होता है किसी का भी ना, जैसे यू कैन से इवन आई स्टार्टेड लाइक दैट, ठीक है। तो मेरा भी एक तरह से लास्ट रिजॉर्ट जैसे ही था कि अच्छा चलो टीचिंग करना है करते हैं। इनफैक्ट मैं तो हमेशा से पार्ट टाइम टीचर ही रहा हूँ, ठीक है, कभी मैंने कहीं पे फुल टाइम टीचिंग ज्वाइन ही नहीं किया, ठीक है।
तो मतलब टीचिंग के साथ हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रहा था। तो बट ठीक है, वंस आई रियलाइज कि टीचिंग काफी इंपॉर्टेंट, तो बहुत अर्ली मैंने रियलाइज कर लिया था। या जिस जिस जगह में हम लोग शुरू शुरू में काम करते थे वहां पे थोड़ा सा ये हम लोग को सिखाने पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता था, बिकॉज स्टूडेंट को सर्टिफिकेट इतना मैटर नहीं करता था, स्टूडेंट को परफॉर्म करना पड़ता था जाके, है ना। या जैसे अभी भी जो मेरा कंडीशन है, ठीक है, जिस हिसाब का मैं क्लासेस ले रहा हूँ या जो बच्चा लोग के साथ काम कर रहा हूँ, तो वहां पे भी क्या है कि धीरे धीरे मेरे पास प्रेशर आते जा रहा है सिखाने वाला, रादर देन मतलब वो कोर्स खत्म करने वाला प्रेशर अब खत्म होते जा रहा है। और मतलब जिस तरह का बच्चा मिलना चालू हो गया, ठीक है, तो अब मेरे पर प्रेशर आ गया कि मुझे सिखाना है स्टूडेंट्स को, ठीक है, कि कहीं पे भी जाके वो लोग कुछ काम का कर ले या व्हाटएवर, मतलब इस तरह से सिखाने वाला फेज में मुझे अभी चलना है। तो ये सिखाने वाला फेज में क्या होता है ना कि बहुत, जैसे अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, थोड़ा देर से डिस्कशन कर रहे थे, तो ये आप देख लीजिएगा शायद ही किसी कॉलेज में ये सब चीज डिस्कस होगा, जबकि ये मैटर है कॉलेज में डिस्कस करने का, सब है ना। तो बट शायद ही किसी कॉलेज में, क्योंकि देखिए आया, देखिए मेरे घर में एक प्रोफेशनल डेवलपर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी में काम करता है, ठीक है, तो ये लोग भी कंसर्न नहीं रहता है सब चीज को लेके, ठीक है। वो लोग का मेन मतलब होता है कि हमारा काम हो जाना चाहिए, ठीक है, दे डोंट गो मच इनटू थ्योरी एक्चुअली। तो इनफैक्ट वो लोग बहुत गलत चीजें भी यूज करता है जब प्रोग्राम करता है, तो आई हैव सीन इट, ठीक है, वो एडमिट भी करता है वो लोग, ठीक है, वो लोग बोला कि समहाउ हमको काम कर देना होता है, ठीक है। वो किसी प्रॉपर्टी को मीट मीट करता है कि नहीं करता है, कोई थ्योरी को मीट करता है कि नहीं करता है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली अगर आपका काम हो गया एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, और कंपटीशन से जल्दी हो गया, ठीक है, तब आपका हो गया, ठीक है, तब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होता, ऐसे बोला जाता है ना। तो ये चल रहा है, क्योंकि एक्चुअली देखिए ये जितना भी ये कंपनीज वगैरह है, ये सब में तो मतलब आपको सिर्फ काम करना है, काम करना है, काम करना है ना, ठीक है। आप कोई रिसर्च थोड़ी ना कर रहे हैं वहां पे, बहुत रेयरली होता है कि लोग बैठ के रिसर्च वगैरह कर रहा है, या कुछ कुछ ही लोग होता है कंपनी में जो कि रिसर्च करता है एक्चुअली ना। रेस्ट ऑल तो रोबोट की तरह खट रहा है एक्चुअली में, ठीक है, कि अभी ये तो करना है। उनको हाँ सर, जिनको सर रिसर्च के लिए अगर रिक्रूट किया जाता है, उनको R&D वाले प्रोफाइल को मिलता है हाँ ना? एग्जैक्टली, R&D वाला प्रोफाइल लोग को मिलता है, ठीक है। और बाकी लोग तो यही है, मतलब मिस्त्री की तरह वो लोग को मालूम है कि एक ही चीज, घिसा पिटा चीज पे काम करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, ऐसे करके, ठीक है। लोगों का मेंटेलिटी भी वही है कि जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, बस हो गया है, ठीक है। बहुत लोग को मैंने देखा हुआ है कि जिसको कोई इच्छा ही नहीं कि हमको सीखना है बोल के, इस चीज में ज्यादा सीखना है बोल के, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब हमको ये टेक्नोलॉजी इसलिए सीखना है कि हमको एक बेटर ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, ऐसे करके बस यही ये लोग का मानना होता है कि आई गेट अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। बट ये नहीं कि हम इस टेक्नोलॉजी के रूट तक जाए या आई ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन अ मच बेटर वे, नहीं, ऐसा एटीट्यूड ही नहीं होता है लोग का, मैंने देखा हुआ है ना, ठीक है, नॉर्मली। तो ये फर्क है। और आप देख लीजिए मतलब डेवलपमेंट्स वगैरह में भी कि ज्यादातर जो लोग है ना एजुकेशन से रिलेटेड रहे हैं, जैसे जितना भी लिनस टोरवाल्ड्स है, ठीक है, या बहुत लोग हैं जो लोग, क्या होता है कि एजुकेशन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, लोग रिसर्च करता है, यही लोग नया नया टेक्नोलॉजी निकालता है। फिर एक कंपनीज क्या करता है ना, वो टेक्नोलॉजी को किसी तरह से लेके मार्केट करता है वो सब टेक्नोलॉजी को, ठीक है। आप देखिएगा जैसे माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट ने जब ये बनाया, CLI बनाया, सॉरी CLR बनाया अपना कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, तो CLR जो है वो CLI के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, जो CLI किसी और के रिसर्च से निकल के आया हुआ है, ठीक है, लाइक दैट। तो ये कुछ इस तरह का चीज है ना, इस तरह का फील्ड है। तो ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, मोस्टली आप देखिएगा ऐसे लोग डिस्कस करते हैं जो बहुत समय देते हैं सब चीज में, ठीक है ना, और वो स्टिक करते हैं और बहुत रूट तक जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ओनली दे विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, है ना। तो अभी जैसे हुआ क्या कि ये बच्चा लोग जो एग्जाम दे के आया, तो मुझे क्वेश्चन पेपर इन्होंने मैसेज किया कि ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पेपर में आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि जावा टी पॉइंट से सारा ऑब्जेक्टिव रखा हुआ था, जो MCQ था जावा टी पॉइंट का, वो सारा का सारा वही MCQ डाल दिया था वहां पे, है ना। और उसके बाद में ये इवन डिस्क्रिप्टिव में जो क्वेश्चन आया था, और पेपर क्या था, पेपर था ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पेपर था, ठीक है, आज वो लोग का। तो एवरीथिंग फ्रॉम, क्योंकि देखिए वो असल में स्टैंडर्ड बुक के हिसाब से जा ही नहीं रहा था, जो हम लोग जो बुक्स पढ़ाते हैं एक्चुअली, या जो सिलेबस में था, नन ऑफ द क्वेश्चन केम फ्रॉम द सिलेबस एक्चुअली, या बुक के हिसाब से कोई क्वेश्चन आया ही नहीं। वो जो लैंग्वेज था स्पेसिफिकली वो मिस्त्री वाला लैंग्वेज था, जैसे जावा टी पॉइंट ये सब जो होता है ना, इनका एक मतलब बहुत बेसिक टाइप का लैंग्वेज लोग यूज करता है। दे डोंट यूज दैट इंजीनियरिंग लैंग्वेज, नहीं, वो जो बड़ा बड़ा किताब में जो होता है वो थोड़ा ना ये लोग रखता है। ये लोग देखिए, ये लोग का अपना पर्पज है, ये लोग का पर्पज है कि देखिए जैसे आप हैं, मैं हूं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग के पास में एक्सेस है अच्छा अच्छा किताब का, ठीक है, और हमारा लेवल अब अलग हो गया है, तो हम लोग वो सब किताब को लेते हैं, वो सब किताब को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जब इनका मटेरियल देखते हैं तो हम लोग बहुत छोटा लगता है वो। इफ यू गो टू जावा टी पॉइंट, ठीक है, आप इनका मटेरियल देखिएगा तो इट विल बी वेरी स्मॉल, मतलब कब खत्म हो, शुरू हुआ कब खत्म हुआ पता नहीं चलेगा, ठीक है। एंड दे डोंट कन्वे द एंटायर मीनिंग, है ना, पूरा मीनिंग भी कन्वे नहीं करता कोई भी चीज का।
बेसिकली डिफिनेशंस डाल के रखते हैं। हाँ एकदम ठीक है, ताकि मतलब जो बिगिनर्स है एक्चुअली है ना, ठीक है, उनको मिल जाए। या कोई किसी को भी एक रेडी रेकनर चाहिए होता है, मतलब जल्दी से कुछ चाहिए होता है, तो वो लोग के लिए एकदम अच्छा है ये सब चीजें, है ना। तो नॉट फॉर दोज पीपल जिनको टाइम निकाल के अच्छा से पढ़ना है और अच्छा से उस पर मतलब एक्सपर्टाइज हासिल करना है, तो उन लोगों के लिए नहीं ये सब चीजें, है ना, ठीक है। तो ब्रीफ में ये सब चीजें रहता है एक्चुअली में। तो अब देखिए ये लोग ने क्या किया, लोग ने पूरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से लेके डिस्क्रिप्टिव, आई फाउंड 10% ऑब्जेक्टिव देयर एंड 10% डिस्क्रिप्टिव मुझे वहीं से मिल गया, है ना, ठीक है। तो हालांकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस वहां होता नहीं है, बट जो टॉपिक्स था वही टॉपिक से निकाल के इन लोगों ने डाल दिया वहां पे ना डिस्क्रिप्टिव। तो देखिए कितना खराब स्टैंडर्ड है ना, कि मतलब जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के पास में ऐसा कोई एक्सपर्ट टीचर ही नहीं है जो कि मतलब क्वेश्चन पेपर बना सकता है, ठीक है। मतलब कितना कितना क्वेश्चंस आपको डालना है वहां पे, हार्डली उसमें रहता है मतलब अराउंड 8 या 9 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको डालना है वहां पे, है ना। एंड ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। तो अब ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साल भर में आपको एक बार ये काम करना है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं मतलब एक भी एक्सपर्ट नहीं है यूनिवर्सिटी के पास में जो ऐसा करके बना के दे दे, देखिए, ठीक है। तो कितना बुरा हालत है यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो ये लोग पूरा का पूरा, आप देखिए, आप मान लीजिए अगर यही पैटर्न बाकी का पेपर में रहेगा, अब ट्रेंड तो हमको पता चल गया, ठीक है। तो बच्चा लोग भी क्या किया, बच्चा लोग भी फोन उन चोरी से लेके जाता ही है वो लोग भी, ठीक है। तो वो लोग कोशिश किया है, तो कुछ कुछ मिल भी गया वहां से। तो मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर आया, तो मैंने भी रैंडमली सर्च किया, तो मैंने देखा कि लगभग लगभग क्वेश्चन वहीं से मिल जा रहा है, ट्यूटोरियल पॉइंट से। तो बच्चा लोग कल का एग्जाम का स्ट्रैटेजी भी वही है कि नहीं, आप ट्यूटोरियल पॉइंट को लेके जाएंगे बोल के ना, ठीक है, कल वहीं से। तो मैंने बोला रिलाई मत करो, हो सकता है सोर्स कल चेंज कर दे कहीं और से, वो लोग उठा के डाल देगा, ठीक है। तो लेकिन मतलब अगर फोन अलाउड अगर एग्जाम में हो जाता है, मतलब किस तरह से अगर फोन लेके चाहता है बच्चा, तो वो पास हो सकता है आराम से, मतलब ये कंडीशन है, देखिए, ठीक है। तो दिस इज नॉट गुड एक्चुअली, ठीक है। तो ये सब चीज तो हो रहा है यहाँ पे, मतलब पढ़ाई के नाम पे एकदम मजाक हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। कॉलेजेस मतलब अच्छा टीचर्स हायर भी नहीं करता है, ठीक है। टीचर है तो उनको पढ़ाने में नहीं दिया जाता है, या मतलब माहौल ही नहीं क्रिएटेड है कि मतलब सही ढंग से कुछ पढ़ाई लिखाई हो, है ना। तो इस तरह का बना हुआ है चीजें। खैर, तो अभी जैसे इसको कंपाइल करते हैं हम लोग, क्लास टेम्पलेट, तो कंपाइल हो गया, लेट्स रन इट। तो देखिए r इज इक्वल टू 0 आया, एक दो बार और रन करके देखते हैं। तो देखिए वही वही आ गया, सेगमेंटेशन वाला हमारा प्रॉब्लम देखिए ना, सेगमेंटेशन फॉल्ट। तो इट्स बिकॉज ऑफ दैट ओनली, वही वाला जो पोर्शन है। तो देखिए यहाँ पे तो इंटेलिजेंटली बालगुरुसामी सर ने एक काम किया है कि व्हाट ही हैज डन, इन्होंने यहाँ पे साइज को डिक्लेयर कर दिया CONST कांस्टेंट, और इस साइज इक्वल टू 3 बना दिया है ना। तो ये कर दिया इन्होंने काम यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए वो भी गलत है, ठीक है, बिकॉज देखिए व्हेन यू यूज कॉन्स्ट कीवर्ड है ना, तो आपको ये देना जरूरी है, मतलब यू हैव टू गिव INT हियर, ठीक है, ये देना जरूरी है। और उसके बाद में देखिए ये साइज वाला भी जो है, सॉरी गलत जगह में हो गया INT। तो ये देखिए ये भी एक मिस्टेक है वहां पे बुक में, ठीक है। इट हैज टू बी लाइक दिस, बिकॉज आप सिंपली कॉन्स्ट साइज नहीं लिख सकते, उसका कोई ना कोई ये होना चाहिए, टाइप होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी मिस्टेक है। एंड व्हाट इज डन, ही हैज टोटली रिमूव दिस, ठीक है। इस साइज को हटाई दिया यहाँ से, इसका मतलब है कि हम ये नहीं ले रहे हैं, ठीक है, वी आर नॉट टेकिंग दिस। और अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अब हो जाएगा काम, है ना, ठीक है। क्योंकि साइज वहां पे ग्लोबली डिक्लेयर हो गया, तो अब काम हो जाएगा। बट ये तो एक तरह से गड़बड़ वाला बात हो गया ना, चलिए एक जगह गड़बड़ है, इनवैलिड कन्वर्शन। अब वो कंस्ट्रक्टर हमारा हट गया, तो अब मतलब हमको डायरेक्टली V1 V2 क्रिएट करना है, वी डोंट हैव टू स्पेसिफाई द साइज, है ना। अच्छा ये ब्रैकेट देना ही नहीं है, ठीक है। अभी भी चलिए, सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है, फ्रॉम वेयर, चेक कर लेते एक बार। तो चलिए अब हमने साइज ऊपर दे दिया है, ठीक है। एंड देन वी ओनली हैव वन एलिमेंट V हियर, तो V इज इक्वल टू न्यू T साइज, ठीक है। और उसके बाद में I इक्वल टू 0 लेस देन साइज I प्लस प्लस, ठीक है, 0 हो गया। उसके बाद में I इक्वल टू 0 लेस देन साइज V I इक्वल टू AI, यहाँ पे भी ठीक ठाक ही लग रहा है। फिर उसके बाद में टेम्प S इक्वल टू 0, और उसके बाद में फॉर INTI एग्जैक्टली सेम,
vi into y dot vi, fine, return sum, x में 3 एलिमेंट, y में 3 एलिमेंट ले लिया हमने, उसके बाद v1 बनाया, v2 बनाया हमने, v1 बनाया, v2 बनाया, फाइन। तो देखने में तो सब सही लग रहा है। चलिए काम करते फिर से, लेट्स कमेंट एंड चेक कि कौन सा लाइन है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं वो जो असाइनमेंट है हमारा उसी में प्रॉब्लम है। वहीं पे जो असाइनमेंट हो रहा है हमारा वहीं पे प्रॉब्लम है ना। तो सर उस वाले हाँ, प्रॉब्लम में सर, उस वाले प्रॉब्लम में जो सर हम वो वहाँ पे जो साइज को रिफ्रेश हो जा रहा था उस वजह से सर लूप को इनिशियलाइज नहीं हो पा रहा था सेम वैल्यू से। हाँ, तो यहाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ तो देखिए हमने साइज अलग से डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे ना, तो यहाँ तो ये प्रॉब्लम यस नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या बट प्रॉब्लम ये हो रहा भी है तो देखते यहाँ हैं। क्या चीज? सर अगर सर उस वैल्यू को अगर कांस्टेंट ना रखे और हम मतलब वेरिएबल रखे तो फिर उसको फिर तो सेम प्रॉब्लम होना चाहिए ना। नहीं होगा सर क्योंकि नहीं यहाँ नहीं पे कोई नहीं नहीं, डिफरेंस कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा वो तो। ऑलमोस्ट तो सर वैसा ही जा रहा है फिर। नहीं सर ठीक है सर। इसमें इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। नहीं सर ठीक है सर। तो आई इंटी आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज, ठीक है, आई प्लस प्लस एंड देन वी ऊपर है हमारा इज इक्वल टू ए आई। तो इसमें तो कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं नजर आना चाहिए इसमें। अच्छा, और यहाँ पे हमारा ऑलरेडी ये क्रिएट भी हो गया है, वेक्टर v1 एंड v2 को हमने क्रिएट भी कर दिया है। तो v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू न्यू t, और उसके बाद में जो साइज है साइज आ रहा है वहां पे। और जब ये अगर काम कर जा रहा है ना ये, क्योंकि सेम ही चीज तो हो रहा है यहाँ पे भी है ना, सेम थिंग इज हैपनिंग इवन हियर आल्सो, कि अगर ये काम कर गया तब तो ये काम करना चाहिए था। अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, एक तो पिन पॉइंट कर लेते, यही लाइन है ही जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। है तो वही लाइन जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। तो यही नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पे एक स्टैटिक वैल्यू भी देके देखा। अच्छा, और इसको हम स्टैटिक करते हैं। देखिए फिर भी क्या हो रहा है, सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है वहां पे। तो v तो है यहाँ पे डिक्लेयर्ड है v। अच्छा, एक काम करते हैं यहाँ पे बस ऐसे ही, v यूज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है बस ये देख लेते हैं हम लोग, है ना, यहाँ पे सी आउट और ऐसे v
0 को हम लोग डिस्प्ले करके देखते हैं। हाँ डिस्प्ले तो हो गया, ठीक है, लेकिन एक गार्बेज आ रहा है, देखिए वहां पे, ये सर कुछ बड़ा नंबर है। है ना, गार्बेज आ रहा है, जबकि v यहाँ पे इनिशियलाइज किया गया है, देखिए, ठीक है। यस सर। मतलब देखिए प्रॉब्लम वही है कि एक कंस्ट्रक्टर को आप 2 बार यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम आई सपोज, ठीक है। से एक कंस्ट्रक्टर को 2 बार। मतलब सर तो ये फिर वो एक ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग 2 बार कंस्ट्रक्टर कॉल करें ना, दैट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली। जैसे अभी देखिए, फिर से अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, है ना, ठीक है, फिर से इसको मैं चेंज कर देता हूँ, हम लोग यहाँ पे सर void, हमारे पास हाँ सर ऑब्जेक्ट एक ही है बट वहाँ पे 2 कंस्ट्रक्टर हाँ, को 2 यूज कंस्ट्रक्टर हम कर। लोग कॉल कर रहे हैं, जैसे देखिए, एक कंस्ट्रक्टर तो यहाँ पे कॉल हो गया, डिफॉल्ट वाला, यस ठीक है, सर। डिफॉल्ट वाला यहाँ पे कॉल हो गया, और फिर ये भी जो है ना, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर डूइंग दिस हियर, ठीक है, हम लोग यहाँ पे वीईसी टीयर वेक्टर, वो जो हमने बताया ना एक्सप्लिसिट वाला बात, वो हो रहा है यहाँ पे, यस सर। मतलब ये चीज हो रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे तो एरर बता रहा है फिर से, ठीक है, तो देखते हैं क्या एरर है। तो यहाँ पे बोल रहा है आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मिसिंग है बोल रहा है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट लिस्ट ऑफ फॉर क्लास टेम्पलेट वेक्टर इज मिसिंग, है ना। अच्छा सर ये, एक हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट तो सर एक ऑब्जेक्ट से तो मल्टीपल फंक्शंस पे वर्क करते हैं, तो उस तरीके से सब कंस्ट्रक्टर पे क्यों नहीं लागू हो सकता है? नहीं कंस्ट्रक्टर का देखिए एक स्पेसिफिक उसका काम है ना, और वो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसी समय में उसको कॉल किया जाता है एक्चुअली, है ना, ठीक, कंस्ट्रक्टर को। तो दैट इज वाई, तो ये तो मेथड मुझे भी समझ में नहीं आया कि बार 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 क्यों ये हो रहा है बोल के ना, इस तरह से क्यों कॉल कर रहे हैं इसको, ठीक है। और एक चीज है, एक यस सर। और काम मैं यहाँ पे करता हूँ, अब ये भी एक झमेला है, इसको कैसे कॉल करना होगा बोल के यहाँ पे। तो डू वी हैव टू कॉल लाइक दिस, या क्योंकि अभी, हाँ चलिए इस तरह से शायद कॉल करना पड़ेगा। लेकिन चीज वही है, देखिए एकदम सेम चीज आ रहा है ना, कि आप ऐसे करके कंस्ट्रक्टर कॉल कीजिए, ठीक है, या वो सिंपली एक्स लिख के कीजिए, बातें किए, आप कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, यू आर कॉलिंग अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो अभी हम एक काम करते हैं, फिर से इसको हम लोग एक्स बना देते हैं। अब देखिए, अब इसी चीज को अगर आप ऐसे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, एक नॉर्मल फंक्शन में आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो जैसे void, ठीक है, एंड लेट्स गिव init नाम दे देते हैं, ऐसे हम लोग init नाम दे देते हैं, और फिर बाकी आप क्या कीजिए, इसको ऐसे एक बार हम ये कंपाइल सब करके देख लेंगे। एंड नाउ सिंस वो एक नॉर्मल फंक्शन हो गया है, तो आपको डॉट init init करके और फिर x को पास कर देना है, देखिए, ठीक है। और अब जाके अगर हम कंपाइल करें, तो देखिए 0 आया वहां पे, क्योंकि 0 ऊपर इनिशियलाइज हो गया था वो, इसीलिए, है ना, ठीक है। अब हम इसको हटा के, या रहने दीजिए इसको एक बार कंफर्म करने के लिए, ठीक है, और ये दोनों लाइन को हम लोग क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं दोनों लाइन को, है ना। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आंसर 1 आना चाहिए हम लोग को, है ना, 1 मिलना चाहिए आंसर। तो देखिए 1 मिल गया। वैसे ही अगर हम इसको 1 कर देते तो हमको 2 मिलना चाहिए, बिकॉज देखिए एक्स में 1 2 3 है ना, तो ऑब्वियसली v का 0 में जाके क्या कॉपी हुआ होगा, 1 कॉपी हो गया होगा, ठीक है, v का 1 में 2 कॉपी होगा, और v का 2 में 3 कॉपी होगा, तो अगर v का 2 अगर हम चेक करें तो हमको आंसर में 3 मिलना चाहिए। तो देखिए एक नॉर्मल फंक्शन के साथ में नहीं, अभी क्या हुआ है, गड़बड़ आया, v का 2 में 0 क्यों आया, v का 2 में तो 3 आना चाहिए था। अच्छा अच्छा, बिकॉज यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको ही कॉपी किया ना, 0 को ही कॉपी किया, इसीलिए। तो देखिए 3 आ गया, ठीक है। तो अगर एक ऑर्डिनरी फंक्शन यूज करते हैं तब कोई दिक्कत नहीं होता, आराम से काम कर रहा है, ठीक है। और अच्छा, अगेन अगेन देखिए, अब मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ एक्चुअली में, ठीक है, कि अगर आपको कंस्ट्रक्टर बनाने तो क्यों आप 2 कंस्ट्रक्टर बनाइएगा, बात ये भी है, ठीक है। व्हाई नॉट, इसको हटाइए यहाँ से, ठीक है, इसको हटाइए, और सिंपली यहाँ पे उसको यूज कीजिए ना, क्या जरूरत है 2 कंस्ट्रक्टर बनाने का, ठीक है। लेट्स क्रिएट अ सिंगल कंस्ट्रक्टर ओनली, ठीक है। तो ऐसे करके हम ए कर देते हैं यहाँ पे, और ये 0 से नहीं करने के बदले एक हम सिंपली इससे कर देते हैं, लाइक दिस, ठीक है। ठीक है, डिफॉल्ट बना के आप रख सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन कीप अ डिफॉल्ट वन आल्सो, या एक बार मैं पूरा कंट्रोल जेड करता हूँ, और शुरू का स्थिति में ले आते प्रोग्राम को, जैसे शुरू में था प्रोग्राम वैसे बना देते हैं।
तो जैसे शुरू में था वैसे ही हो गया प्रोग्राम। चलिए, नाउ व्हाट वी कैन डू इज, ठीक है, व्हाट वी कैन डू इज, हम इसको क्यों ऐसे करके क्रिएट करेंगे, सिंपली वाई, ठीक है, हम क्यों नहीं ऐसे करके सीधे यहाँ पे x को पास कर दे और इसको पास कर दे, y को पास कर दे, सिंपली ना, देयर इज नो नीड ऑफ दीज टू लाइंस। तो ये तो एक तरह से वेस्ट है, फालतू है, ठीक है। ये पहले हमने ये इसको कंस्ट्रक्ट किया, उसके बाद में ये दोनों लाइन को लाया, ठीक है। तो ठीक है, दो कंस्ट्रक्ट आप रख सकते, बट कॉल एक ही हो गया, याद रखिएगा, ठीक है, कॉल एक को ही करना है, कॉल दोनों को नहीं करना है हमको ना। तो दोनों को करने से क्या हो रहा है, देखिए नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जा रहा है फिर से, ठीक है। तो चलिए, तो अभी अगर कंपाइल करके देखिएगा, अभी रन करके देखिएगा, तो अभी भी सेगमेंटेशन फॉल्ट आया, ठीक है, अभी भी सेगमेंटेशन फॉल्ट आया, बट आया कहाँ पे, अच्छा एक बार ऊपर मैं चेक कर लेता हूँ जाके। अच्छा, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ ना, ये वाला लाइन नहीं, इसीलिए तो लेट्स पुट दिस लाइन हियर, तो वो अलग से काम कर रहा था, चलिए मैंने एक साथ कर दिया, देखिए हो गया आर स्क्वायर 32, उस दिन भी आंसर आया था हमारा आर स्क्वायर 32 है ना, ठीक है। तो बिकॉज ये सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 1 इज 4, ये 10 हो गया, 14 दोनों को मिला के 6 3 is 18, 18 प्लस 14 इज 32, है ना, तो आ गया। तो आंसर एकदम सही है, सही आ रहा है आंसर, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने क्या किया, मैंने वो दोनों कंस्ट्रक्टर को रहने दिया, ठीक है। तो अगर आपको डिफॉल्ट कभी बनाना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एंड समटाइम्स, ठीक है, मतलब अगर आपको पैरामीटराइज बनाना है, किसी एरे से इनिशियलाइज करना है, तो सिंपली इसको कॉल कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसा क्या जरूरत है कि इसको भी कॉल कीजिएगा, इसको भी कॉल कीजिएगा, दोनों को कॉल कीजिएगा, ठीक है। तो उसी से क्या हो रहा था, बग जनरेट हो रहा था, ये बग बन रहा था, ठीक है। तो अभी ऐसे किया हमने तो काम कर लिया, देखिए आराम से काम कर रहा है, ठीक है ना। देखिए ना, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, ठीक है, यहाँ पे है ना, कि अगर आपको मतलब क्लास टेम्पलेट का बेनिफिट क्या है, कि अगर ये इंटीजर था, अब आपको फ्लोट चाहिए होगा, मान लीजिए ना, ठीक है, ये हमारा जो दोनों एरेज है दे आर फ्लोट का एरे, है ना, मान लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये वो एरर आ रहा है, ठीक है, बिकॉज अब जब ये फ्लोट हो गया तो आप इसको भी फ्लोट बना दीजिए, बस हो गया, इतना ही एडजस्टमेंट करना है और काम हो गया आपका, ठीक है, डन, है ना। और अब आप देख सकते हैं, तो आंसर तो खैर अभी 32 ही आएगा, ठीक है, आंसर वही मिल रहा है, बाकी आप नंबर में चेंज कर लीजिए, ठीक है। मेन है यहाँ पे टाइप, ठीक है। तो देखिए अब ये प्रोग्राम फ्लोट के साथ भी काम कर रहा है, इफ यू वांट आप डबल के साथ भी काम करा लीजिए, मतलब कोई भी डेटा टाइप के साथ में क्या होगा, ये काम करने के लायक बन गया एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो ये एडवांटेज होता है क्लास टेम्पलेट का, कि आप एक बार बना दीजिए, ठीक है, वो किसी टाइप के साथ में एसोसिएटेड नहीं रहता है, जो आपका क्लास होता है, आप किसी भी टाइप का मेंबर इसमें, मतलब किसी भी टाइप का मेंबर के लिए इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगेन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हर जगह के लिए नहीं है, ये ऐसा जगह के लिए है जहां पे कि आप मतलब एक ऐसा आइटम के लिए जिसको कि आप अलग अलग डेटा टाइप से कर सके। जैसे मान लीजिए कभी हम ये तो बहुत सिंपल केस हो गया जो मैं अभी बता रहा हूँ, सम निकालने का, ठीक है। तो हम कभी इंटीजर का सम निकालते हैं, कभी फ्लोट का सम निकालते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई क्लास बनाना है हमको, क्लास सम नाम से, ठीक है, तो हम उसको टेम्पलेट के अंदर बना लेंगे। तो टेम्पलेट के अंदर आप अगर बनाएगा तो आप फ्लोट का भी निकाल सकते हैं, आप इंटीजर का भी निकाल सकते हैं, आप डबल का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी सम आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन है ना, जहां पे कि आप जो काम करने जा रहे हैं, या जो आपका ऑब्जेक्ट है एक्चुअली, या जो आपका क्लास है, ठीक है, वो मल्टीपल टाइप्स में एग्जिस्ट कर सकता है एक्चुअली, ठीक है, मल्टीपल टाइप में एग्जिस्ट कर सकता है। दैट टाइम व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज टेम्पलेट्स, ठीक है। तो खैर ऐसा सिचुएशन कम होता है एक्चुअली में, ठीक है, ऐसा सिचुएशन कम होता है। इसीलिए जो हमने एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखा है इसका, वो देखा है डेटा स्ट्रक्चर में हमने, ठीक है ना। तो जैसे वो जो स्टेपानोवा, याद है ना, जिन्होंने इसको ये एसटीएल बनाया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो टेम्पलेट का फीचर को यूज करके एक लाइब्रेरी बनाया, जहां पे कि जो आपका डेटा स्ट्रक्चर्स है, उन डेटा स्ट्रक्चर का इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा वहां पे ना। जैसे आपको लिस्ट मिल जाएगा, आपको सेट मिल जाएगा ना, ठीक है, ये सब चीजें वहां पे मिल जाएगा, कि जो कि मतलब प्रोग्राम में काफी यूजफुल हो सकता है, ठीक है। और देखिए जो हमारा जैसे एरे है, ठीक है, तो एरे वी कैन हैव फॉर फ्लोट, ठीक है, वी कैन हैव फॉर इंटीजर्स, वी कैन हैव फॉर कैरेक्टर्स, ठीक है। सिमिलरली जो लिस्ट होगा, ठीक है, लिस्ट किसी भी चीज का हो सकता है, एरे मतलब कैरेक्टर का लिस्ट हो सकता है, इंटीजर का लिस्ट हो सकता है, ठीक है, फ्लोट का लिस्ट हो सकता है। तो ये सब ऐसा सिचुएशन है जहां पे टेम्पलेट यूजफुल है, ठीक है। तो मतलब टेम्पलेट का एक अच्छा यूज है, अच्छा एग्जांपल क्या है, एसटीएल मतलब स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, है ना, वो एक अच्छा इस्तेमाल है। अगेन जैसे हम फंक्शन जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यू विल सी कि जो मतलब जो बिगिनर सी प्रोग्रामर्स होता है, इवन हम लोग भी बहुत बार क्या करते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम को हम लोग सॉल्व करते हैं मेन के अंदर ही, ठीक है, वी डोंट राइट आवर ओन फंक्शंस, है ना।
तो फंक्शन का यस सबसे अच्छा एग्जांपल कहाँ दिखता है हमको, लाइब्रेरी में दिखता है, ठीक है। स्क्वायर रूट के लिए फंक्शन है, स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए फंक्शन है हमारे पास में, ठीक है, साइन कॉस टेन, ठीक है, लाइक दैट वी हैव सेवरल फंक्शंस, ठीक है, फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस, है ना, ठीक है। तो रीयूजेबिलिटी दिखता है वहां से, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल तो हमारा लाइब्रेरी है वहां पे, है ना, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट, है ना, समथिंग लाइक दैट। यस सर। तो चलिए, अब टेम्पलेट दो लेवल पे होता है, याद रखिएगा, ठीक है। एक तो क्लास के लेवल पे होता है जो हमने देखा, विच इज मोर पॉपुलर एक्चुअली, ठीक है, ये ज्यादा पॉपुलर है ये जो चीज है, ठीक है। और दूसरा हो गया फंक्शन के लेवल पे होता है, मतलब आप सिर्फ फंक्शन का भी टेम्पलेट बना सकते हैं ना, मतलब आपको ओओपी का जरूरत नहीं है, या एक तरह से आपको ये मतलब ऑब्जेक्ट इन क्लासेस का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फंक्शन का इस्तेमाल करके भी क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए मतलब दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे सपोर्टेड है, क्लास टेम्पलेट एज वेल एज फंक्शन टेम्पलेट्स, दोनों ही है ना। और ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स में इतना ही है, तो फंक्शन वाला थोड़ा अपना से देख लीजिएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा हमारा प्रोसेस, है ना, ठीक है। तो जैसे आगे का टॉपिक्स आप देखिएगा, ऐसा मिलेगा क्लास टेम्पलेट्स विद मल्टीपल पैरामीटर्स, जैसे अभी देखिए हमने हमने एक ही टाइप का इस्तेमाल किया ना यहाँ पे टी, ठीक है। हो सकता है कि क्लास में मल्टीपल टाइप्स भी हो, T1 T2 भी हो, जैसे दो एलिमेंट है हमारा, ठीक है, बट दोनों को हमको जनरलाइज करना है, ठीक है, दोनों को जनरलाइज करना है हमको। तो जैसे एग्जांपल है आगे में, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, तो उस केस में आप यस मल्टीपल पैरामीटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। और उसके बाद में आगे बढ़िएगा तो फिर फंक्शन टेम्पलेट्स दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। तो फर्क यही है कि मतलब जैसे वो ऊपर में ये डिक्लेरेशन होगा फंक्शन का भी, ठीक है, चाहे फंक्शन बना रहे क्लास बना रहे, ऊपर में आपको ये डिक्लेरेशन कर देना है फंक्शन के ऊपर भी, अगर आपको टेम्पलेट का इस्तेमाल करना है तो वहां पे, है ना, ठीक है। और उसका जो भी आर्ग्यूमेंट्स होगा ब्रैकेट में फंक्शन का, ऑल दोस थिंग्स विल बी ऑफ टाइप टी, है ना। जो आर्ग्यूमेंट्स होगा वो हम लोग नॉर्मली टाइप टी का आर्ग्यूमेंट्स डालते हैं, नॉट नेसेसरी सारा आर्ग्यूमेंट जरूरी नहीं कि टाइप टी का ही होगा, आप दूसरा भी टाइप का डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें से कम एक आर्गुमेंट तो टाइप टी का होना चाहिए ना, तभी तो टेम्पलेट काम करेगा, अदरवाइज टेम्पलेट कहाँ से काम करेगा, है ना, ठीक है। तो उसका भी सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है नेक्स्ट पेज में, ठीक है। तो यस सर। ये एक तरह से हमारा जेनेरिक्स हो गया, ठीक है, दिस इज जेनेरिक्स एक्चुअली, ठीक है। मतलब जावा का लैंग्वेज में अगर हम बोलते हैं तो एक काम करते हैं हम लोग, कल जावा का जेनेरिक्स पे फोकस करते हैं हम लोग, है ना। तो उसको आज तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमने टेम्पलेट्स देख लिया यहाँ पे सी प्लस में, तो आप जावा का जेनेरिक्स वहां पे देख लीजिए, तो दोनों का रिलेशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप कोशिश कर सकते हैं डॉट नेट में भी देखने का जेनेरिक्स को, मतलब एक पूरा वो सीक्वेंस बनाना चालू कर दीजिए, कड़ी जोड़ी, है ना, कि सेम फीचर यस जावा में कैसे यूज होता है, सेम फीचर डॉट नेट में कैसे यूज होता है ना, ठीक है। यस सर। तो एंड सर हाँ, पाइथन बोलिए की बोलिए। बात करें, सर अगर पाइथन की बात करें तो सर। हाँ, इवन पाइथन सपोर्ट्स जेनेरिक, है ना, तो वहां पे भी ट्राई करके देख लीजिए, मतलब जितना लैंग्वेज जो जो लैंग्वेजेस आप यूज करते हैं वहां पे एक बार मतलब क्वेश्चन रेस करके देखिए कि वो जेनेरिक सपोर्ट करता है कि नहीं करता है ना, ठीक है। और करता है तो वहां पे इंप्लीमेंट करके देख लीजिए, लगभग लगभग क्या होगा, हमको सिमिलर सिंटेक्स मिलेगा, ठीक है। बट ट्राई करके देखने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। यस सर। तो आप देख सकते हो वो टेम्पलेट का चैप्टर छोटा ही है और इतना ही है, ठीक है। अब इसके बाद में, ठीक है, मतलब नेक्स्ट लेवल होता है हमारा STL, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जिसको जावा में हम लोग कलेक्शंस बुलाएंगे, है ना, ठीक है। तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट जैसे जब इंटरव्यूज वगैरह में आप जाते हैं, स्पेशली अगर जावा लैंग्वेज ये सब है, तो वहां पे वो लोग फोकस करता है इसके ऊपर भी, ठीक है, मेनी टाइम्स, है ना, कि आपसे पूछेगा जेनेरिक्स कलेक्शंस के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछता है, वो जो एक स्टूडेंट है जो लारावेल अभी सीख रहा है, तो वो कहीं कहीं पे जाके वो भी देता है, जावा का भी इंटरव्यू देता है, तो वो बोलता है कि वहां पे स्पेसिफिकली वो लोग ये सब के ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है, मतलब कलेक्शंस जेनेरिक्स ये सब के ऊपर भी क्वेश्चन उसको पूछता है ना। तो बट उसमें मैंने एक प्रॉब्लम देखा है कि वो लड़का हमेशा क्या करता है ना, कि वो सोचता है कि जो एक दो प्रोग्राम्स बना लिया तो आ गया, ठीक है, बट सडनली एक ऐसा क्वेश्चन उससे पूछ दिया जाता है, फिर उसका आंसर उसको नहीं पता होता है, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट पे कभी ध्यान नहीं देता है, वो हमेशा क्या करता है कि एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, एक दो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना है, बस उसी पे ध्यान देता है ना, ठीक है। बट ही नेवर फोकस ऑन कॉन्सेप्ट कि जैसे ये फीचर है क्यों यहाँ पे दिया क्यों गया है, ठीक है। अभी से मैंने बोला ना कि रियल लाइफ में ये सब चीज को फिट करना बहुत मुश्किल होगा, आप तभी इसको फिट कर पाएंगे जब इनफ प्रैक्टिस होगा आपके पास में ना, ठीक है, देन ओनली यू विल बी एबल टू फिट देम। जैसे अभी मैं क्या करता हूँ कि कोशिश करता हूँ कि 1 आवर अपना बेटा को ट्यूशन लेने के लिए, पढ़ाने के लिए ना, ठीक है। तो अभी कहीं पे भेजता नहीं हूँ उसको मैं अपना से, तो होमवर्क वो अपना से करता है, मैं उसको एकदम बोलता हूँ कि होमवर्क अपना से करो, होमवर्क में किसी का मदद नहीं लो, ठीक है, बिकॉज उससे रिलेटेड आपने कुछ सीखा है स्कूल में और वो आप करो, अपना से करो, डोंट टेक एनी बडीज हेल्प इन योर होमवर्क। हाँ, आप मुझसे जो डाउट्स है वो क्लैरिफाई करो, ठीक है, अगर जो डाउट्स आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहे कुछ में, वो क्लैरिफाई करो।
तो जब मैं पढ़ाता तो मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब आई शुड गिव हिम एग्जांपल्स फ्रॉम द रियल लाइफ, ठीक है, कि अगर आप ये पढ़ रहे हो ये चीज, जो कहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, ठीक है। आज तो यूट्यूब में तो दुनिया भर का पढ़ा हुआ है ना। जैसे अभी आज क्या हुआ कि ये लोग को सेस्मोग्राफ के बारे में पढ़ाया गया है ना साइंस में, या इसमें सोशल साइंस में शायद वो वोल्केनो ये सब पढ़ाया जा रहा था। तो अब उसने बोला कि क्या हम लोग भी सेस्मोग्राफ बना सकते हैं बोल के, तो मैंने बोला व्हाई नॉट, यू कैन आल्सो क्रिएट, एनीवन कैन क्रिएट सेस्मोग्राफ, बट उसका स्केल समझना पड़ेगा कि वो मतलब जो रिक्टर स्केल होता है, ठीक है, वो क्या है कैसे है, और मतलब उसका लिमिटेशन क्यों है। मतलब उसको बोला जाता है कि 10 का स्केल तक ही लास्ट है, 10 से ऊपर का भूकंप आएगा तो वो रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, है ना, ठीक है। बट आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है कभी भी कि 10 के ऊपर भूकंप आया, 10 के अंदर ही था वो भूकंप, है ना, कभी भी। तो अभी तक रिक्टर स्केल चल रहा है, ठीक है, बट अगर उससे ऊपर आएगा तो रिक्टर स्केल भी वो नहीं कर पाएगा, नाप नहीं पाएगा, है, ठीक है। तो उससे बेटर इक्विपमेंट भी बन रहा होगा। तो अभी ये स्केल कैसे बनाया जाए, ठीक है, तो बना के इसका टेस्टिंग कैसे हो या जो भी हो इस तरह से ना, तो मैंने समझा के तो डाल दिया। तो एटलीस्ट क्या हुआ, चलिए देखिए, बनाएगा नहीं बनाएगा उसका मतलब नहीं है, बट एक कॉन्सेप्ट तो मिल गया ना। जैसे हम लोग उस समय में वो कॉन्सेप्ट तक नहीं था हम लोग को, जब स्कूल में थे हम लोग, तो हम लोग को बस पढ़ाया जाता है कि हाँ सेस्मोग्राफ इज अ टूल, ठीक है, यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, दैट्स ऑल, इतना हम लोग को मालूम था और कुछ नहीं मालूम था। इनफैक्ट उस जमाने में क्या होता, बुक में अच्छा फोटो भी नहीं होता था। हमारा जो बुक्स वगैरह स्पेशली एनसीईआरटी का बुक फॉलो करते थे हम लोग, तो बुक में फोटो का कमी होता था, पिक्चर्स होता ही था बुक में, डेफिनेशन ज्यादा जाता है ना। टीचर्स भी एफर्ट नहीं लगाता था, टीचर्स भी बोलता था रट लो बहुत हो गया, ठीक है, तो हम लोग भी रट लेते थे मोस्टली, है ना। तो होता क्या था कि मालूम ही नहीं चलता था हम लोग को कि ये मतलब क्या है बोल के, वो इक्विपमेंट कैसा दिखता है ना। यस सर। तो दैट इज व्हाट यूज्ड टू हैपन। तो अभी चलिए बनाए नहीं बनाए जो करना है करे, लेकिन कम से कम वो लोग को कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, या ये तो मालूम है कि हाँ, कि चलो ऐसे करके मतलब एक होता है सेस्मोग्राफ, इसका ये काम होता है, वो ऐसा देखने में लगता है, इट्स नथिंग बट अ पेन। तो जो वाइब्रेशंस होता है बस उसको क्या करता है, उसको स्केच कर देता है वो, है ना, ठीक है। जितना हिलता है जमीन उसके हिसाब से वो स्केच ड्रॉ करते जाता है ना, ठीक है। तो लाइक दैट। तो वो तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हाँ, लेकिन वो कितना मतलब कैसे करके वो झूला हुआ है पेन, ठीक है, पेन में क्या इंक यूज होता है, कौन सा इंक यूज होता है, और क्या मतलब मेथड है, उस पे सिर्फ काम करना है हम लोग को, कंस्ट्रक्शन पे काम करना है। अदरवाइज उसका प्रिंसिपल समझ में आ गया कि प्रिंसिपल क्या है उसका, है ना, ठीक है। वो कुछ नहीं है, एक लटका हुआ पेन है, ठीक है, और अगर मतलब और ऐसा जगह में रखा हुआ है कि मतलब जमीन पे रखा हुआ है कहीं पे, कि जमीन हिलेगा तभी वो हिलेगा, ठीक है। अगर आप टेबल पे रखिएगा तो टेबल हिलेगा तो भी हिल जाएगा वो। तो उसको जमीन पे रखा हुआ है कि वो जमीन का वाइब्रेशन उसको नापना है ना, ठीक है। तो व्हेन अर्थ विल शेक, ठीक है, देन ओनली वो पेन हिलेगा, और उसके बाद में किस रफ्तार से वो हिला है उसके हिसाब से वो स्केचिंग करेगा एक्चुअली, ठीक है, वो लाइन ड्रॉ करेगा। तो लाइक दैट। तो वही मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा जो भी आप पढ़ रहे हो उसका रियल लाइफ से क्या मतलब है नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा रिलेट करने का, कि ये लोग को ये नहीं लगे, किसी को भी ये नहीं लगे कि आप जो पढ़ रहे हो वो यूजलेस चीज पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कभी भी, है ना। तो सेम थिंग इवन हियर आल्सो कि व्हाटएवर वी आर स्टडिंग, ठीक है, इट्स नॉट यूजलेस एक्चुअली। अगर यूजलेस होता तो जावा तक क्यों जाता था, या आगे का लैंग्वेज में क्यों जाता था, ना, ये सब चीजें, ठीक है। तो आगे तक गया मतलब दे आर यूजफुल, ठीक है। तो बट अब देखिए, अब वो इसका यूजफुलनेस बताने के लिए आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है ना, तब जाके होगा। तो अभी मेरे पास में एक ही एग्जांपल है, वो एसटीएल, ठीक है, इसका है ना, कि मतलब किसी ने इस फीचर को सीख के, तो किसी ने क्या, स्टेपनॉव ने, ठीक है, इसको सीख के उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि नहीं, एक बहुत अच्छा फीचर हम डाल सकते हैं लैंग्वेज के अंदर में, जिसको हम लोग एक टेम्पलेट लाइब्रेरी बुला सकते हैं, जहां पे हम लोग ऐसा टेम्पलेट्स बना के रख सकते हैं जो फ्यूचर के प्रोग्रामर्स को यूजफुल होगा, ठीक है। तो इस तरह से एसटीएल का बर्थ हुआ, ठीक है। तो वो एक अच्छा एग्जांपल है इसका। तो सिमिलरली हम अपने रियल लाइफ के प्रोग्राम्स में भी ऐसा ऐसा सिचुएशन ढूंढ सकते हैं, ठीक है, जहां पे हम इन टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, ठीक है। बट मोस्टली चाहे वो जावा हो चाहे सी प्लस हो, मैंने टेम्पलेट्स का इस्तेमाल वहीं देखा है, वो क्या बोलते हैं इसमें, जो डेटा स्ट्रक्चर का, जो जितना भी डेटा स्ट्रक्चर हमारा, उसका रेडीमेड इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन्होंने यूज किया है इसका, है ना, ठीक है। तो चलिए फिर बात करेंगे इसके बारे में। तो टुमारो लेट्स डू दिस, ठीक है। आप एक ब्रॉड ओवरव्यू लीजिए इसका, जेनेरिक्स का इन जावा, हो सके तो पाइथन, हो सके तो डॉट नेट, ठीक है, जहां तक हो सके, जितना फुर्सत मिलता है आपको उतना लीजिए। देन टुमारो विल राइट सम प्रोग्राम्स, है ना, कल हम वहां पे भी टेस्ट कर लेंगे कि हाँ जेनेरिक्स कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है। यस सर। ठीक है, फिर मृत्युंजय कल कंटिन्यू करते हैं। सर इस वीडियो को अपलोड कर देते हैं। ठीक ठीक है, ठीक। गुड नाइट सर। गुड नाइट।